पिले माने तुम दशम श्रेणी साहित्य बहीर आउ गोटे नूतन अध्याय को आउ गोटे नूतन गद्य को मु तुमको स्वागत करुच्ची। तेबे आजिर विषय होउची सभ्यता और विज्ञान। लेखक बंशीधर सामंतराय। प्रथमे लेखक परिचय। बंशीधर सामंतराय थिले ओडिशार जड़े विशिष्ट शिक्षाविद और उद्भिद विज्ञानी। से अभिव्यक्त कटक जिलार पटामुंडाई बा संप्रति केन्द्रापड़ा जिला निकटवर्ती बड़पड़ा गाँव में जन्मग्रहण करथिले। उद्भिद विज्ञान रे बिलातर उच्चतर शिक्षा प्राप्त होई से ओडिशार शिक्षा विभाग रे अध्यापक भावे जोग देइथिले। परवर्ती समय से रेभेन्सा कॉलेजर अध्यक्ष पदमंडन करथिले। विज्ञान संबंधी प्रबंध और शिशु साहित्य रचना करिबारे तांकर आग्रह थिला। तांकर अनेक विज्ञान संबंधी रचना उत्कल साहित्य पत्रिका रे प्रकाश पाइथिला। दरिया पारीर सुना और शिशुर वीणा प्रभृति तांकर केतोटी रचना। तबे सभ्यता और विज्ञान प्रबंधटी 1942 साल ज्येष्ठ संख्या उत्कल साहित्य पत्रिका रे प्रकाश पाइथिला। एथिरे सभ्यतार विकास रे विज्ञानर अवदान विषय आलोचित। सभ्यता अन्वेषण रे पथ प्रदर्शक होइथिबा विज्ञान को अवलंबन करी आधुनिक जुगरे मनुष्य उन्नत हेबा संभव बोली एही प्रबंध रे प्रतिपादित। तेबे पिले ए विषयटीर ना होउची सभ्यता और विज्ञान। संपूर्ण कथार सारांश कहगला जे सभ्यता अन्वेषण रे पथ प्रदर्शक होइथिबा विज्ञान को अवलंबन करी आधुनिक जुगरे मनुष्य उन्नत हेबा संभव बोली एही प्रबंध रे प्रतिपादित। तेबे सृष्टिर आरंभ बा प्रारंभिक दिन मानकर सृष्टि अनेक गुड़िए सभ्यता, ग्रीसीय सभ्यता, रोमीय सभ्यता, मिसरीय सभ्यता हेउ पछे भारतीय सभ्यता, अनेक सभ्यता को प्रत्यक्ष कर साराणी यही पृथ्वी। तेबे वर्तमान जो विषय होची जे सभ्यता और विज्ञान यही 21st सेंचुरी रे बा यही विंश शताब्दी रे वर्तमान सभ्यता और विज्ञान मध्यरे किभली भाबरे तालमेल रही, उभयंकर परिस्थिति किपरि रही, कौन उभयर परिपूरक बा सभ्यतार विकास रे विज्ञानर अवदान रही कि जदि रही केते, एवं आम सभ्यतार उच्चतर आदर्श को चरितार्थ करने को हेले विज्ञान को किभली भाबरे विज्ञान प्रयोजनीय होई पारिबो, ए समस्त विषय होउची एही विषयर आलोच्य वस्तु। तेबे मुझे गोटे कथा आरंभ कहीदेवाई चाहिए। प्रति वीडियो रे मु कथा कहूँ आउ कहूथी मध्य जे कौन से विषय को मोर चिराचरित संलाप होउची जे साहित्य को घोषिबार विषय नुह, साहित्य को आत्मस्थ करवा बा बुझिबार विषय। ठीक सेमिति साहित्य रे कौन सी प्रश्नर उत्तर देवा पूर्वरु से उत्तर को कहिबा शिख, अर्थात साहित्य को लेखिबा पूर्वरु आखि बंद करी कहि परिबा दरकार। एपरिकी 150, 200 बा 400 शब्द रे जेमिति कि गोटे दीर्घ रचना लिखा जाए, दीर्घ प्रबंध लिखा जाए बा कौन दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नर उत्तर दिया जाए 400 रु 500 शब्द मध्य रे आखि बंद करी जदि तुमे ताकू कहि पारुच निर्भुल भाव में कौन सी व्याकरण जनित त्रुटि न रखी बा कौन सी अप्रासंगिक कथा ता मध्य न पुरई जदि गोटे विषय को हृदयंगम करी आखि बंद करी तुम ताकू उत्तर कहि पारुच, तेबे लेखिबारे आउ किछि असुविधा हेबो नाही। तेणु सबु बेले मोर सही चिराचरित कथा जे प्रतिथर तुम लेखा अन्य मानकठु भिन्न हेबा दरकार, मार्जित हेबा दरकार, उन्नत हेबा दरकार। तेणु मोर एही तमान को पढ़ेबा पछरे केवल ही गोटे उद्देश्य जे साहित्य को प्रथमे बुझ, हृदयंगम कर, आ तापरे कौन सी लघु कथा उपरे पर्यवेसित साहित्य बा कौन सी गुरुतर समस्या उपरे पर्यवेसित साहित्य बा कौन सी प्रकार आलोचना बा पर्यालोचना उपरे पर्यवेसित होइथिबा साहित्य सबु जिनस को तुम भल भाव में बुझी पारिबो आ गोटे उच्चतर लेखा मध्य लिखि पारिबो। ओके, तो वर्तमान आम विषयटी को देखा। मानव जो वैषयिक, शारीरिक, मानसिक और नैतिक उन्नति एवं ज्ञान साधन करिथाए ताहाकू आम्भे माने सभ्यता आख्या दे थाउ। सो पिले माने एटी मु गोटे कथा कहि रखे, ये जो सभ्यता और विज्ञान विषयटी ये पाखापाखि
5-6 पेजर अभिव्यक्ति बा समालोचना। तो केते गुड़िए पॉइंट बा निर्दिष्ट केते गुड़िए दिग उपरे ताको आमे समराइज करिबा। प्रथम होची सभ्यतार संज्ञा आउ तुलनात्मक मान। मुझे लिखु ना, प्रथम कथा पिले देख यही विषय प्रथम पाराग्राफर सारांश होची जे सभ्यतार संज्ञा कौन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनी कल्चर। सभ्यतार संज्ञा आउ तार तुलनात्मक मान जोटा से लिखिले मानव जो वैषयिक शारीरिक मानसिक और नैतिक उन्नति और ज्ञान साधन करिथाए ताहाको आम्भे माने सभ्यता आख्या देई थाउ। विभिन्न विभागर विभिन्न परिमाणर उन्नति अनुसार सभ्यता न्यूनतर बा उच्चतर बोली निरूपित होई थाए। प्राचीन आदिम मानव किंबा अधुनातन निग्रो बा पार्वतीय वन्य जाति मानक सहित आम्भ मानक तुलना कले देखि परिबा जे सभ्यतार अर्थ कौन बा तार मूल्य केते। तेणु सभ्यता कहिले जो सब आम वैषयिक शारीरिक मानसिक आउ नैतिक उन्नति एवं ज्ञान साधन करि थाउ ए समस्तंकर समष्टि को आमे सभ्यता बोली ना देई थाउ। परवर्ती देखिबा आम्भे माने प्राचीन रोमियो एवं ग्रीसीय सभ्यतार देखिबा को पाउ जे जागतिक वैषयिक उन्नति सेमानंकर सभ्यतार आदर्श रूपे परिगणित हेउथिला। पिले माने एठी गोटे कथा मु प्रथमे जणाया पई चाहिबी। देख विषय जहाँ को तुम मैंने साधारण अर्थ रे बुझ सब्जेक्ट ओके। तेणु विषय बा सब्जेक्ट होची कौन, ए संसार जेकोसी वस्तु जेकोसी पार्थिव वस्तु होची विषय, जहाँ सहित आमर ट्रांजैक्शन थाए, जहाँ को पाइबार हरैबार पाइबार सुख आउ हरैबार दुख थाए, से सब विषय। तेणु पढ़िबा में परवर्ती चैप्टर रे बा परवर्ती पाराग्राफ गुड़ाक जे विषय हेउची विषमय माने आध्यात्मवादी माने जो माने मोक्ष बा मुक्ति मार्गर पथिक से माने विषय को विषमय तुलना करिसंती। ए जो विषय यह को विषमय कारण यह संसार सहित आमर आसक्ति जोड़ी थाए, सांसारिक वस्तु मानक सहित आमर निबिड़ता को आहुरी जोड़ी थाए। तेणु से मुक्ति मार्गर जो माने पथिक से माने विषयासक्त हुअंती नहीं, विषय को से माने उपयोग करती उपभोग करती नहीं। तेबे जहाँ भी हो तो ये विषय यार विशेषण होची वैषयिक, अर्थात जेते गुड़िए वस्तुवाद, वस्तुवादर मूल कथाटी होची विषय। आमे गाड़ी देखुचे, घर देखुचे, कोठा देखुचे, विभिन्न आसबाब पत्र देखुचे, जहाँ किछि सहित जहाँ किछिर मालिकाना आम नारे अच्छी बा जो जिनस को आम पाइबा हरैबार दुख आम भितर पाइबार सुख आउ हरैबार दुख रोचे, ये सबू गुड़िक हूँ विषय, जहाँ को आम निजर कहू, जहाँ जो गुड़ी को आम उपयोग करी आम आमर कर्म साधन रे प्रयोग करूँ, ये सबू हूँ विषय। तेबे रोमियो आउ ग्रीसीय सभ्यतार एवं मिशरीय सभ्यतार मध्य वैषयिक उन्नति सेमानंकर आदर्श रूपे परिगणित हेउथिला। पुरातन काल रे रोमियो सभ्यता, ग्रीसीय सभ्यता तथा मिशरीय सभ्यतार जेते सब वैषयिक उन्नति मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट, विषय होची मटेरियल, जेते गुड़े वस्तु रही ए सब वस्तुर उन्नति विभिन्न प्रकार कंस्ट्रक्शन हो, जेते सबू पार्थिव जगतर जेते सबू उन्नति परिलक्षित हुए से सबू को वैषयिक उन्नति कहा जाए। किंतु भारतीय सभ्यतार आदर्श थिला त्याग और आत्मसंयम। सर्वविध वैषयिक जंजाल को सेमाने विपदर हेतु बोली भाबुथिले। एई टिके आगुरु पिले जो कथाटा कहिली, सर्वविध वैषयिक जंजाल को सेमाने विपदर हेतु बोली भाबुथिले।
ओके तेणु भारतीय सभ्यतार दर्शन आदर्श थिला त्याग आउ आत्मसंयम। कारण मनुष्य आसे एका जाए एका सांगरे पार्थिव दुनियार कौन भी वस्तु नहीं करी जाए नाही। तेणु एठी कुहागला जे त्याग आउ आत्मसंयम होची भारतीय सभ्यतार आदर्श। ए कथा को प्रमाणित करिबा पाई आम वेदरे आम शास्त्रे आमर धर्मदर्शन रे अनेक कथा अछि, अनेक चौपदी अछि, अनेक दोहा अछि जेउथिरे ए कथार पूर्ण रूप से प्रमाण मिले। यह कौन सी काल्पनिक कथा नुहे। वर्तमान भारतर परिस्थिति कौन रही ताहा अलग कथा, किंतु अतीत रे भारतीय सभ्यता समस्तंक ठारू थिला अनन्य, अन्यान्य तालिकार नथिला। भारतीय सभ्यता थिला समस्तंक ठारू अनन्य। किछि एभली अनन्य प्रतिभाधारी संतान भारत मातांक कूଳରେ जन्म नेइथिबारु भारत विश्वगुरु पदरे मध्य वंदिता हेउथिला। तेबे देखिबा तेणु ये भारतीय सभ्यतार आदर्श थिला त्याग आउ आत्मसंयम। कारण जोगर सृष्टि मध्य एही भारत भूखंड रे ही हेइची। आमर भगवत गीतारे मध्य एक कथाटी रही। षष्ठ अध्यायर श्लोक नंबर 35 मध्य कहती असंशयो महाबाहो मन दुर्निग्रहम चलम अभ्यासनी तु कौंतेय वैराग्यने च गृह्यते। भगवान कहते हे शस्त्रधारी अर्जुन एक अनडाउटेडली बा एक निसंदेह एथिरे कौनसी संदेह करिवार नाही जे एई चंचल मन को बस करिबा होची भारी कष्टकर व्यापार। तेबे हे कौंतेय कुंतींक पुत्र कौंतेय अभ्यास एवं वैराग्य ए दुई द्वारा मन को नियंत्रण करा जाई पारिबो। तेणु त्याग आउ आत्मसंयमर कथा जोठी आसे भारत बा सनातन धर्म रे आत्मसंयमर कथा रही। एक पत्नीवादर कथा रही। भगवान रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र मध्य एक पत्नी ग्रहण करथिले एवं आजीवन एक पत्नी व्रत को से बहु कष्ट स्वीकार करी ग्रहण करथिले। तेबे अनेक गुड़िए पिले ये सब जो कथा गुड़िक तुमको जो पौराणिक पृष्ठभूमि गुड़ाक मु कहूची ए सब को निहाती भाव में तुम गोटे उक्ति को जस्टिफाई करने को जाई बही रे जहाँ भी लिखा जाइए ना भारतीय सभ्यतार आदर्श थिला त्याग आ आत्मसंयम। ए कथा खाली गोटे कथा नुह गोटे धाड़ी नुह प्रत्येक उक्तिर यथार्थता देखा जाई तुम किसी प्रासंगिक कथा तार से कथार भित्तिभूमि मध्य उपस्थापन करिपारिबो। एवं सर्वविध वैषयिक जंजाल को सेमाने विपदर हेतु बोली भाबुथिले। हेतु अर्थात कारण। ये जो वैषयिक जंजाल ये जो विषय भोग ये होची विपदर कारण सुख दुख यही सब वस्तुर प्राप्ति एवं हानि रे आसी थाए। मनोबोध 34 मध्य एक कथा को समर्थन करती जहाँकि भारतर उत्पाद अटे। यही भारत रे ही भारतीय दर्शन रे एक कथाटी मनोबोध 34 मध्य रही जे देहे पुरीछि तोर विशेष रोग दिन चारिकी सिना ए सुख भोग। मनोबोध 34 एक अति प्रसिद्ध पंक्ति देहे पुरीछि तोर विशेष रोग दिन चारिकी सिना ए सुख भोग। तेणु भारतीय सभ्यता किछि एई भली महान चिंताधारा उद्बुद्ध थिला जेउठारे जीवन जे क्षणभंगुर एकथा से माने भारतीय मनीषी माने भारतीय बुद्धिजीवी माने ज्ञानी गुणी पंडित माने महर्षि माने एक कथा को से माने उपलब्ध करिथिले। तेणु यही जो 4 दिन जीवन दिन चारिकी सिना ए सुख भोग। तेणु ये सांसारिक वस्तु मध्य छंदी न हेबा पाई भारतीय दर्शन प्रस्तुत होइथिला। गोटे होउची उपभोग गोटे होउची उपजोग। जे उपभोग करे भोगरु रोग सृष्टि हुए किंतु जे उपजोग करे से जोग मार्ग रे आगे चले। देखो ये कथाटी को जस्टिफाई करबा पाई मु तुमको एते गुडे कथा कहूची। तथापि वैषयिक उन्नति से ही त्याग धर्म दे संभव होइथिला। तेबे त्याग धर्म आत्मसंयमता ए सबु मार्ग ए सबु कथा थिला भारतीय सभ्यतार आदर्श।
हजार हजार वर्ष तलर सनातन धर्म कथा देखिबा बा भारतीय सभ्यता कथा जदि देखिबा तार आदर्श थिला भारतीय लोक माने एई संयमता एवं शरीर एवं मनर शुद्धता अंतकरणर शुद्धता त्याग संयमता ब्रह्मचर्य पालन यही सबू थिला एकपत्नीवाद जहाँकि आत्मसंयमर परिचायक यही सबू कथा रही भारतीय संस्कृतिर परिचायक उच्चतर आदर्श थिला। आदर्श कहले आमे ताहाकू मानु जहाँ अनुकरणीय जहाँ समस्तों पाई गोटे उदाहरण पालटे जहाँ व्यापक अर्थरे ग्रहणीय समाजर आदर्श से जने आदर्श व्यक्ति से जने महापुरुष अर्थात महापुरुष को बाकी पुरुष माने अनुसरण करती फॉलो करती तेणु आदर्श शब्दर सरल अर्थ हेउची समाज रे व्यापक भाव रे जेउ व्यक्ति जेउ कथा को अनुसरण करा जाए जहाँ को प्राधान्यता दिया जाए जहाँ को मानसिक स्तर रे ग्रहण करा जाए सही कथाटी ही आदर्श। महात्मा गांधींकर मध्य जीवन में किसी आदर्श रही जो आदर्श को से जीवन व्यापी पालन करते से जहाँ भी हो तेणु वैषयिक उन्नति से ही त्याग धर्म दे संभव होइथिला। विषय जंजाल परिवेष्टित गृहस्थ जावतीय पारिपार्श्विक पदार्थ सहित संश्लिष्ट नथिला बोले यही विषयटी को बर्तमान पढ़ेला भितर तुमको अनेक गुड़िए कथा कहबी ये सब कथा गुड़ी को भल भाव में टिके मन रखिबो तो जितेबाला परीक्षा पे निजको प्रस्तुत करिवो निहाती भाव गोटे भल उत्तर दे पारिबो। देख विषय जंजाल परिवेष्टित गृहस्थ अर्थात जी गृह रे वास करे सांसारिक लोक वैवाहिक लोक जावतीय पारिपार्श्विक पदार्थ सहित संश्लिष्ट नथिला। प्रथम कथा कहउछंती जंजाल परिवेष्टित जहाकू घेरी रहिछंती जंजाल विषय भोग तथापि से सेमानंक सहित संश्लिष्ट नथिला। सारुपत्र पानी मध्यरे थाए सत किंतु सारुपत्र रे टोपाए पानी मध्य तार काया विस्तार करि पारे नाही तेणु संसार रे थिले मध्य से माने ईश्वरंक ठारे रहुथिले सेमानंकर मन मानसिकता ईश्वरंक प्रति समर्पित रहुथिला। यह थिला त्याग और आत्मसंयमर कथा कारण भोगवाद ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड ये पृथ्वीर समस्त सुवर्ण समस्त वस्तु समस्त पशु समस्त सकल द्रव्य जदि गोटे पुरुष को दे दिया जाए तथापि तार लोभर परिसमाप्ति घटे नाही। भारतीय दर्शन रे एक कथा मध्य रही जे लोभ हेउची केबे भी प्रशमित न होउथबा एक अग्नि एथिरे जेतिकी भोग करिवो आहुरी अधिक भोग करिवार इच्छा मनुष्य मध्यरे बढ़ी चले सेथिपई शास्त्र एकथा मध्य कहन्ति जे लोभ हेउची दुरारोग्य व्याधि लोभ एभली एक दुरारोग्य व्याधि जहाँ अति कष्ट रे दूर हुए बा दूर हो पारे ना। तेबे जंजाल परिवेष्टित गृहस्थ जावतीय पारिपार्श्विक पदार्थ सहित संश्लिष्ट नथिला अर्थात से समय थिला भारतीय सभ्यतार से समय थिला उपयोगर समय उपभोगर समय नुहे। त्याग मार्ग रे दीक्षित होई जेतेबेले से विषयर मालिक हुए सेतेबेले भोग मार्गगामी जाति ठारू तार पथ संपूर्ण पृथक हो जाए। एठी पिले गोटे कथा मध्य कुहा जाई पारिबो जे सा विद्या जा विमुक्त विद्या होची ताहा जहाँ मनुष्य को मुक्ति प्रदान करे तेणु सांसारिक वस्तु प्रति आमे आसक्त हो जाऊ आमर मन से सबूर प्राप्ति रे लगी जाए तेणु मनुष्य कष्ट पाए किंतु जेतेबेले त्याग मार्ग रे दीक्षित होई से विषयर मालिक हुए सेतेबेले साउ भोग करिवार इच्छाता मध्यरे रहे नाही कारण त्याग मार्ग रे चालुथिबा पथिक कालक्रमे कौन सी प्रकार मध्य जोग आड़ को अग्रसर हुए तेबे जोग पथरे चालुथिबा पथिक केबे भी प्रकृत जोग पथरे चालुथिबा पथिक एवं जने प्रकृत जोगींक मार्गदर्शन रे चालुथिबा पथिक केबे भी भोग आड़ को आकृष्ट न हो पारे।
ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଭୋଗ ମାର୍ଗଗାମୀ ଜାତି ଠାରୁ ତାର ପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ୍ ଆଉ ରୋମ୍ ସଭ୍ୟତାର ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତିର ନିଦର୍ଶନ ଯାହା ଆମେ ପାଉ ତାହା ଇଚ୍ଛାକୃତ। ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୁହାଗଲା ଗ୍ରୀସ୍ ଆଉ ରୋମ୍ ସଭ୍ୟତାର ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି ଇଚ୍ଛାକୃତ, ମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି ଇଚ୍ଛାକୃତ ନୁହେଁ, ତାହା ତ୍ୟାଗ ମାର୍ଗର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତଃଜାତ ଫଳ ମାତ୍ର। ଭାରତ ଅନ୍ୟ ସଭ୍ୟତାଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିଛି। ଭାରତ ବା ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ସମାଜକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମାଜ ପ୍ରତି ତା'ର ଅନେକ ଅବଦାନ ରହିଛି ବା କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହିଛି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତେ ତାହା ନାହିଁ ଜଗତେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାରତ ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତିରେ କାହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପଡ଼ି ନାହିଁ। ଏ କଥାର ଉକ୍ତି ହେଉଛି ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତେ ତାହା ନାହିଁ ଜଗତେ। ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତରେ ସବୁ କିଛି ରହିଛି, ମଣିଷକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲା ଭଳି, ମଣିଷର ଉପକାରରେ ଆସିଲା ଭଳି, ମଣିଷକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଲା ଭଳି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି ଇଚ୍ଛାକୃତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଯେଉଁ ଏଇ ଟିକିଏ ଆଗରୁ କୁହାଗଲା ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକତା ରହିଥିଲା ତ୍ୟାଗ ଆଉ ସଂଯମତା। ସେଠି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ନଥିଲା, ବିଷୟ ସହିତ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଚିପକିକି ରହିବା ବା ବିଷୟ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିବା ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ନଥିଲା। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଯାହାକୁ ଆଡ଼ିକ୍ସନ୍ କୁହାଯାଏ, ପିଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗି ରହିବା, ଚିପକି ରହିବା, ତାରି ବିଷୟରେ ଭାବିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା, ମନନ କରିବା, ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏ ସମୟ ହେଉଛି ବସ୍ତୁବାଦର କଥା। ଯେତେବେଳେ କେବଳ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଲୋଭ ଦେଖାଦିଏ ଆଉ ସେ ସେଇ ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଅହନିଶି ଚିନ୍ତା କରେ, ଏ ସଭ୍ୟତା ଭାରତର ନଥିଲା। ତେଣୁ ବିଷୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେଇବା ବା ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି ହାସଲ କରିବା ଏଇଟା ଭାରତର ଇଚ୍ଛାକୃତ ବ୍ୟାପାର ନଥିଲା। ଭାରତୀୟମାନେ ଇଚ୍ଛା ହିଁ କରୁନଥିଲେ ଯାହାକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ଆମେ ଆମର ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତିକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ତଥାପି ତ୍ୟାଗ ମାର୍ଗରେ ଦୀକ୍ଷିତ, ଆତ୍ମସଂଯମ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରୁଥିବା ଏମିତି ଗୋଟେ ଏଇ ସଭ୍ୟତାରେ ତ୍ୟାଗ ମାର୍ଗରେ ଗଲାବେଳକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଜାତ ହୋଇଯାଏ। କିଛି ଜାଣିଶୁଣି କରାଯାଏ ଆଉ କିଛି ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ହାତ ପାହାନ୍ତାକୁ ଚାଲି ଆସେ। ତେଣୁ ସେହି କଥାଟିକୁ କହିଲେ ଯେ ଗ୍ରୀସ୍ ଆଉ ରୋମ୍ ସଭ୍ୟତାର ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି ଇଚ୍ଛାକୃତ ଥିଲା। ସେମାନେ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ ମାର୍ଜିତ ଏବଂ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତ୍ୟାଗ ମାର୍ଗରେ ଦୀକ୍ଷିତ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନେଇ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ ମୁକ୍ତିର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବା ପାଇଁ ସା ବିଦ୍ୟା ଯା ବିମୁକ୍ତେ ମୁକ୍ତିର ସନ୍ଧାନ କରୁଥିବା ଏ ଜାତି, ଏ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି, ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଦିଆଯିବ, ସେସବୁର କିଛି କଥା ଯଦି କୁହାଯିବ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ୍ ବା ଯେଉଁ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି, ଭାରତ ଶୂନ୍ୟ ଯାହାକୁ ଜିରୋ କୁହାଯାଏ, ଗଣିତକୁ ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଯେଉଁ ବିନା ଶୂନ୍ୟ ବା ବିନା ଶୂନର ପ୍ରୟୋଗରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗଣିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ କାମ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯଦି ଶୂନ ଆମ ହାତରେ ନ ରହିବ। ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ପିଲେ, ଠିକ୍ ପାଇର ମୂଲ୍ୟ ଯାହାକୁ 22/7 ବୋଲି ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ, ଏ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଅଭିଧାନ। ତ୍ରିକୋଣମିତି ହେଉ, ଏ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଅଭିଧାନ। ଆୟୁର୍ବେଦ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି। ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଅନେକ ଔଷଧ, ଅନେକ ମେଡ଼ିସିନ ବନାଯାଉଛି। ଏବଂ ପୁରାତନ କାଳରେ ଏବଂ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, ଚରକ, ସୁଶ୍ରୁତ, ଏମିତି ଅନେକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ମହାନ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ କୃତି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଉ କୌଣସିଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ୟାଗ ମାର୍ଗର ପଥିକ। ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁଙ୍କ
ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷିତ, ତଥାପି ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାରେ ଏହିସବୁ ଉପଲବ୍ଧି ଆସିଛି। ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ ମାତ୍ର ଭାରତର ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତିର ନିଦର୍ଶନ, ଯାହା ରୋମିଓ ଓ ଗ୍ରୀସୀୟ ନିଦର୍ଶନମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଅଂଶରେ ନ୍ୟୁନତର ବା କମ୍ ନୁହେଁ, ତାହାର ସୃଷ୍ଟି ଓ ଉନ୍ନତି ଇଚ୍ଛାକୃତ ନୁହେଁ, ତାହା ତ୍ୟାଗ ମାର୍ଗର ଏକତମ ସ୍ୱତଃସମ୍ଭୂତ ଫଳ ମାତ୍ର। ତେଣୁ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଗଲାବେଳେ ବେଳେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପାରୁ କିଛି ଭୋଗର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସାଧକର ହାତ ପାହାନ୍ତାକୁ ଚାଲି ଆସେ। ଆଉ ଥରେ ଏଇ ଲାଇନଟାକୁ କହୁଛି ପିଲେ, ପ୍ରକୃତ ଯୋଗୀ ମନରେ ଭୋଗର ଲାଳସା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ବିଚିତ୍ର। ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଥିବା ସାଧୁଙ୍କ ହାତକୁ ବା ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଦୀକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାକୁ ବେଳେବେଳେ ଭୋଗର ମଧ୍ୟ କିଛି ବିଷୟ ଚାଲି ଆସେ, ଯାହାକୁ ସେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତିନି ଅପିତୁ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହାଗଲା ତାହା ତ୍ୟାଗ ମାର୍ଗର ଏକତମ ସ୍ୱତଃସମ୍ଭୂତ। ସମ୍ଭୂତ ଅର୍ଥ ପିଲେ ଜାତ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂଭୂ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂଭୂ। ଭୂ ଅର୍ଥ ଜାତ, ଯିଏ ନିଜେ ନିଜଠାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ନିଜଠାରୁ ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱୟଂଭୂ। ତେବେ ଭାରତର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ପିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ এই শব্দটিକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଧିଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମ ଯୁକ୍ତ ଇକ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଶବ୍ଦର ଅଧି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିକଟ, ଆତ୍ମ ହେଉଛି ସ୍ୱସ୍ୱରୂପ ଯୁକ୍ତ ଇକ। ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମ୍ୟ ହେଉଛି ଯାହା ମଣିଷକୁ ତାର ସ୍ୱସ୍ୱରୂପ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇଥାଏ। ଭଗବତ ଗୀତା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଯେ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତମେ ମୁଁ ଏ ପାଣ୍ଡବ ଏ କୌରବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁରେ ଆମେ ଶରୀର ବୋଲି ମନେ ହେଉ, ସ୍ଥୂଳ ଚକ୍ଷୁରେ ଆମେ ଶରୀର ବୋଲି ମନେ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଶରୀର ବୋଲି ମନେ କରୁଛୁ। ଆଉ ନିଜକୁ ଶରୀର ବୋଲି ମନେ କରିବା ହିଁ ସକଳ ଜଞ୍ଜାଳ, ସକଳ ବିଦ୍ୱେଷ ଆଉ ସକଳ ପାପର କାରଣ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ସକଳ ଜୀବଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରକୃତ ଶିବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା ରହିଲା ଯେ ଭାରତର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାରେ ଭାରତୀୟ ଜାତି ଭିତରେ ଏ କଥାଟି ରହିଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନ, ଭାରତୀୟ ମାନସିକତା, ଭାରତର ଜଳବାୟୁ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ସହିତ, ତାର ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବିକ ଚେତନ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରାଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କିଏ? ଯେଉଁ ବିବେକାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କିଏ, ଏହି ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ସକଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଉଛି ସେହି ମତବାଦ, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ସେହି ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା, ସେହି ପରିସର ଯାହା ମଣିଷକୁ ଅଧିଶବ୍ଦ ନିକଟ, ଯାହା ମଣିଷକୁ ତାର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇଥାଏ। କାରଣ ସଂସାର ଜାଲରେ ପଡ଼ି ଭୋଗବାଦୀ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ କେବଳ ଶରୀର ବୋଲି ମନେ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୁଖ ଆଉ ହାନିର ଦୁଃଖ ଗ୍ରାସ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପରଦାରେଷୁ ମାତୃବତ୍ ପରଦ୍ରବ୍ୟେଷୁ ଲୋଷ୍ଟ୍ରବତ୍ ଆତ୍ମବତ୍ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଯଃ ପଶ୍ୟତି ହି ସ ପଣ୍ଡିତ। ଅନ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଢେଲା ପଥର ସହିତ ଯିଏ ତୁଳନା କରେ, ପର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯିଏ ନିଜର ମା ସହିତ ତୁଳନା କରେ, ଆଉ ସକଳ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ନିଜ ସ୍ୱସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖେ, ମୁଁ ଯାହା ସିଏ ତାହା, ଏ ମନୋଭାବ ଯେଉଁ ଆତ୍ମବତ୍ ସର୍ବଭୂତେଷୁ,
समग्र जीव मध्य एठारे भूत अर्थ जीव समग्र जीवंक भितर जी निजकू देखे से ही एक परमात्मा जे दर्शन करे वास्तव में सी हूँ पंडित। तेणु पिले एबे ए जो पौराणिक आख्या गुड़ाक मु तुमको दौची केवल ए उक्ति को जस्टिफाई करने जे भारतर वैशिष्ट्य तार आध्यात्मिकता ये जो श्लोक गुड़िक तुमको मु मझिरे मझिरे कहूची ये श्लोक गुड़िक मध्य भारतर सृष्टि बा भारतर निजस्व सृष्टि। तेणु भारतीय दर्शन भारतीय आदर्श भारतीय सभ्यता वास्तव में केते पूर्ण गर्भा थिला ताहा एई सबु कथारू एई सबु प्रमाणरू सहजरे जना पड़े। तापरे देख पेज नंबर 62 शेष पाराग्राफटी से लिखिछन्ति जे विभिन्न जातिर सभ्यतार आदर्श जहाँ हेउना कहीं वर्तमान पृथ्वी रे सभ्यतार आदर्श हेउछि मानवर सर्वांगीन उन्नति साधन वैषयिक शारीरिक मानसिक एवं नैतिक उन्नति सहित विश्व मानविकतार प्रतिष्ठान एवं विराट सृष्टि रहस्यर उद्घाटन और सेमानंक मूल क्यों महाशक्ति निहित अछि और ताहा कौन यार निरूपण ही वर्तमान सभ्यतार आदर्श। एठी पिले गोटे कथा पुणी आउ टिके तुमको बाधा देवाई चाहिए बहिरे जो फ्रेज लेखा अच्छी बहिरे जो वाक्य गुड़िक लेखक महाशय लिखिछन्ति केबे भी साहित्य प्रश्नर उत्तर देला बेले सही सबु फ्रेज सही सबु वाक्य गुड़िक अविकल नकल करिबो नाही। जदि तुम गोटे कथा को गोटे प्रसंग को गोटे विषय को जदि भल भाव में बुझिल ताकू निजस्व भाषा रे लिखिबो अविकल नकल केबे भी करिबो नाही ताकू भिन्न रूप दवा पई चेष्टा करिबो ताहले ताहा परीक्षकंकर दृष्टि आकर्षण करिबो। तेणु एई जो कथाटी देख विभिन्न जातिर सभ्यतार आदर्श सेठू टिके पर्यंत ताकू आमे केमते लिखि परिबा जे वर्तमान पृथ्वी रे सभ्यतार आदर्श हेउची मानवर सर्वांगीन उन्नति साधन बा सर्वांगीन विकास वैषयिक बा मटेरियलिस्टिक शारीरिक फिजिकल मानसिक मेंटल नैतिकता बा लीगल नैतिक उन्नति आदि सहित मानविकतार प्रतिष्ठा और विराट सृष्टि रहस्यर उद्घाटन ए पर्यंत तुम बही रे देइछि। एवं गोटे कथा अछि देख ओ सेमानंक मूल रे केउ महाशक्ति निहित अछि। ओके सृष्टि आखि पाएनी अनंत सृष्टि तेबे एठी आमे कौन गोटे लिखिपारिबा जे वैषयिक शारीरिक मानसिक नैतिक उन्नति आदि सहित मानविकतार प्रतिष्ठा एवं विराट सृष्टि रहस्यर उद्घाटन एवं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायकंकर परिचय अन्वेषण वर्तमान सभ्यतार आदर्श। पिले ए कथाटा हुए तो टिके तुम हजम हब नहीं भल भाव में बुझे दूची जे संपूर्ण सृष्टि केमिति सृष्टि हैला ये जो ब्रह्मांड देखुचे ये जो सौरजगत देखुचे ये जो पृथ्वी आमे देखुचे क्यों मौलिक उपादान रे ए जगत सृष्टि ए पृथ्वी सृष्टि एठी गोटे कथा ए कथा को जस्टिफाई करबा पई पिले लिखि परिबो जे निकट अतीत रे सृष्टि क्यों मूल कणिकारे तयारी तार संधान वैज्ञानिक माने करिसंती जहाकू से माने गॉड पार्टिकल नाम रे नामित करिसंती। ए कथा को जस्टिफाई करबा पई तुम एहाकू लिखि पारिबो। ए निकट भविष्य रे कई वर्ष तले से माने गॉड पार्टिकल बा ईश्वर उपादान बा जो मूल उपादान रे समग्र जगत सृष्टि होइछि ताकू आविष्कार करिसंती एवं जहार मास बा वस्तुत्व एटी टिके सूचना दउछि तुमको जो गॉड पार्टिकल रो वस्तुत्व 0.000 समथिंग AMU एटॉमिक मास पर यूनिट जहाँ अर्थात जहार वस्तुत्व की प्रायतः शून्य सहित समान अटे। आमर शास्त्र मध्य ए कथा को कहती जे निराकार ब्रह्म जहार आकार नहीं ताहार ओजन बा वस्तुत्व कोठु आसीबो निराकार ब्रह्म साकार रूप धारण करिसंती से अव्यक्त चेतना व्यक्त हवा पई चेष्टा कले जहाकू बिग बैंग थ्योरी मध्य कहा जाए जे महाजागतिक विस्फोरण समग्र सृष्टि रे आलोक अंधार किछि नथिले आलोक मध्य से समय नथिला समय मध्य से समय सृष्टि होई नथिला
समग्र महाशून्य गोटे विस्फोरण है जहाँ कहती बिग बैंग थ्योरी बा महाजागतिक विस्फोरण है आउ जो ग्रह नक्षत्र विभिन्न प्रकार अंतरिक्ष विभिन्न प्रकार ग्रह नक्षत्र आदि सृष्टि हेले तापर परे सेटा विज्ञान भितर आसूची जे केमिति आस्ते 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 आज जो ग्रह सौरजगत देखुचे ये सबूर सृष्टि होती। तेणु यही जो कथाटी लिखिला वैषयिक शारीरिक मानसिक नैतिक उन्नति सहित विश्व मानविकतार प्रतिष्ठान। तेणु वर्तमान जातिर आदर्श रही जाति जाति भितरे अनेक देश अनेक जाति पृथ्वी रे बास करुथिले मध्य मानविकतार प्रतिष्ठा हेबा उचित, कारण मानविकतार प्रतिष्ठा हेले ही हुए तो तृतीय विश्वयुद्ध आउ परवर्ती प्रलयंकारी युद्ध गुड़ी को अटका जाई पारिबो। मानविकता हेउची श्रेष्ठ धर्म। एही मानविकतार उपधर्म जेते गुड़िए धर्म आमे कहि परिबा। हिंदू धर्म बा सनातन धर्म मध्य एक कथा कहंती, मनीष जदि मनीष ही रहे, मानव जदि मानव ही खाली रहिबो ताहाले मध्य गांधीजी को राम राज्य फेरी आसीबो, ताहाले मध्य ए पृथ्वी स्वर्ग सम मने हेबो। जदि मनीष केवल मनीष पदवाच्य हेला भली कर्म करे, देवता हेबार इच्छा लालसा प्रतिपोषण करवा उचित नुहे। जहाँ तेणु लोक आउ मनुष्य भितरे पिले प्रभेद रही से जहाँ भी हो एते आमे ताको अति व्याख्या करबानी। तेणु एठी कहगला जे मानविकतार प्रतिष्ठान सेथिपाई समग्र विभिन्न प्रकार संगठन रही, विश्व संगठन रही, विश्व स्वास्थ्य संगठन रही, अंतरराष्ट्रीय स्तर रे मध्य समग्र पृथ्वी रे शांति बजाय रखिबा पई विभिन्न प्रकार अनुष्ठान काम करुछंती। तेणु वर्तमान जातिर आदर्श हेउची सबु प्रकार उन्नति सहित पृथ्वी रे शांति मध्य बजाय रहू। वैषयिक उन्नति आउ अशांति हुए तो आम सभ्यतार उच्चतर आदर्श न हो पारे। तेणु समाज रे शांति समाज रे समता बजाय रहू, तत्सहित वैषयिक उन्नति हेउ। तेणु कहगला वैषयिक शारीरिक मानसिक नैतिक उन्नति सहित विश्व मानविकतार प्रतिष्ठान एवं विराट सृष्टि रहस्यर उद्घाटन। कारण मंगल ग्रह को यात्रा आमे आरंभ करदेले, अन्यान्य ग्रह रे जीवन अच्छी कि नहीं ताहा मध्य विज्ञानगार रे परीक्षा निरीक्षा ता उपर चली। आ सृष्टि रहस्य जो कथा कहली जे सृष्टिर मूल सृष्टि स्वयं चालित अटे, एक स्वयं स्वनियंत्रित व्यवस्था अटे। किए क्यों कोटि ब्रह्मांड नायक अछंती, क्यों मूल शक्ति रही जहाँकि दिन पर राति राति पर दिन करे ग्रह नक्षत्र निज निज गतिपथरे अविराम गति रे चली। ए सबको नियंत्रण करुवा से ही मूल नायक जनक किए। तेणु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायकंकर परिचय मध्य वर्तमान खोजा जाउछि। तेणु वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं से ही महाविज्ञानींकर अन्वेषण करा जाउछि। तेणु जो कथाटी मु कहली निकट अतीत रे गॉड पार्टिकल मध्य आविष्कार करा जाइछि। जो माने ए विषय टिके अधिक जानिया पई चाहिबे से माने ताकू तमे अन्वेषण करि परिबो। तेणु वर्तमान सभ्यतार उच्च आदर्श को चरितार्थ करने को सक्षम बोली हिंदू माने प्रकाश करती। परे देख जो कथाटी आसी जे विभिन्न जाति वर्तमान ये जो उच्चतर आदर्श आम ये सभ्यतार उच्चतर आदर्श को चरितार्थ करने चेष्टित अछंती, किंतु हिंदू माने प्रकाश करती जे आमे सभ्यतार उच्च ये जो उच्च आदर्श रहिला सबु प्रकार उन्नति मानविकतार प्रतिष्ठा एवं सृष्टि रहस्यर उद्घाटन सबु कथा को जेतेबेले एकत्र कर दिगला यह हूँ आम सभ्यतार उच्चतर आदर्श। तबे यही सभ्यतार उच्च आदर्श को चरितार्थ करने को सक्षम बोली हिंदू माने प्रकाश करती। बारंबार कहूँ पिले बही रे जो सेंटेंस गुड़ी को लिखा जाउची ताकू प्रकृत रे बुझी ताकू निज रंग रे रंगेइबा पई ताकू आउ टिके सजेई उच्च दृष्टिकोण रखी लिखिब। तेणु वर्तमान सभ्यतार उच्च आदर्श को चरितार्थ करने को सक्षम बोली हिंदू माने प्रकाश करती। यार साधन पई शारीरिक मानसिक उन्नति तथा शिक्षा संयम और ब्रह्मचर्य पालन एकांत करणीय। कहती
जहा जह ब्रह्मांडे सह पिंडे अर्थात ये ब्रह्मांड रे जो शक्ति निहित अच्छी ये शरीर होउची गोटे मिनी ब्रह्मांड गोटे छोटिया ब्रह्मांड जो माने आध्यात्म्यवादी से माने मानव शरीर को विश्लेषण करी भल भाव रे देखिछंती अनुध्यान करिछंती जह पिंडे सह ब्रह्मांडे जहाँ पिंड रे अछि ताहा ब्रह्मांड रे अछि सेतिपे भगवान कहते जे समग्र सुखर स्रोत तुम निज मध्य रे रहिछि सुख को बाहर खोजिबा पई चेष्टा करो नाही ठीक सेमिति तमर शत्रु मध्य तम भितर रहिछंती बाहर मध्य नाहंती से जहाँ भी हो आम से दिग को जीवा नहीं तेणु सभ्यतार यही उच्च आदर्श को चरितार्थ करने हेले शारीरिक मानसिक उन्नति तथा शिक्षा संयम और ब्रह्मचर्य पालन एकांत करणीय पिले एक समय रे भारतीय दर्शन भारतीय मूल्यबोधर मूल रे जो कथाटी निहित थिला ताहा थिला ब्रह्मचर्य पालन पृथ्वी को शताधिक बार जय करिथिबा महापुरुष बा महाशक्तिशाली मानव माने मध्य यही भारतर ही संतान अटंती तेणु ब्रह्मचर्य पालन रे एते शक्ति निहित थाए जहा रंक को राजा करि देई पारे दुर्बल को महाशक्तिशाली करि देई पारे एवं यही ब्रह्मचर्य पालन द्वारा ही जोगमार्ग रे चलिबा संभवपर हो पारे आउ जोगमार्ग रे अग्रसर हेले ही आध्यात्मिकता जेहेतु भारतर पृष्ठभूमि तेणु सही अनंत कोटि ब्रह्मांड नायकंकर परिचय मिलवा संभवपर हो पारे से सबू अलग कथा पिले मनुष्य शरीर में जोगमार्ग रे अग्रसर हेले जेतेबेले कुंडलिनी जाग्रत हुए मनुष्य शरीर में 7टी यौगिक चक्र रही ये सबको तुम अनुध्यान करिपारिबो तेणु जोगमार्ग रे अग्रसर हेले जाई मनुष्य से सबू अकुहा कथा से सबू जो प्रश्न गुड़िकर उत्तर आज पर्यंत मिल पारु नाही से सबू को उपलब्धि करिहेब तेणु जोग भाषणबाजीर विषय नुहे जोग होउची आचरणर विषय तेणु से कहले जे वर्तमान सभ्यतार जो जो कथा गुड़ा को जो काम गुड़ा को उच्च आदर्श बोली कहा जाउची एई उच्च आदर्श को चरितार्थ करिबा पई आमर भारत आमर हिंदू धर्मर मतवाद यथेष्ट आ हिंदू धर्मर मतवाद कहती जे शारीरिक मानसिक उन्नति तथा शिक्षा संयम आ ब्रह्मचर्य पालन एकांत करणीय तेणु हिंदूंक मतरे सेमानंकर सभ्यतार उच्चतम सोपान से पर्यंत अक्षुण्ण थिला जेते दिन पर्यंत एहा उपरे बाह्य शक्ति हस्तक्षेप करि नथिले अन्य सभ्यता माने मध्य निजको उत्कृष्टतर प्रमाण करने को चेष्टित थिबारु एवं वर्तमान आमे माने आम सभ्यतार उच्चतर आदर्श को चरितार्थ करने को असमर्थ थिबारु सही सबु सभ्यता प्रदर्शित मार्ग बाबदरे आमर मत प्रदान करने समीचीन न होई पारे टिके अलग लिखिबा पई पिले सब बेले चेष्टा करिवो जे सबु सभ्यतारे यही कथाटी रही जे ये जो उच्चतर आदर्श कथा कह जाउची ताकू प्रमाणित करिबा पाई ताकू से माने उपलब्धि को आनिबा पाई समस्ते चेष्टित तेणु अधुना आमे माने आम सभ्यतार उच्चतर आदर्श को चरितार्थ करने को असमर्थ कहीं आमे असमर्थ जो आध्यात्मिकता जो ब्रह्मचर्य पालन जो संयम आउ सदाचार भारतर वैशिष्ट्य तथा मूल भित्तिभूमि थिला वर्तमान तार अभाव देखा देछि जो हिंदू माने कहते जे संयम ब्रह्मचर्य पालन शारीरिक मानसिक उन्नति उपयुक्त शिक्षा दीक्षा द्वारा से उच्चतर आदर्श को प्राप्त करिहेब वर्तमान से ही मूल वस्तु गुड़िकर अभाव देखा देलानी सेइथिपई कवि लेखक एठारे लिखिछंती जे आम सभ्यतार उच्चतर आदर्श को चरितार्थ करने को वर्तमान किछि मात्रा रे आमे अप्रस्तुत बा असमर्थ थिबारु सेही सब सभ्यता प्रदर्शित मार्ग बाबदरे आमर मत प्रदान करने समीचीन न हो पारे पिले विभिन्न जाति पृथ्वी रे विभिन्न सभ्यता ग्रीसीय सभ्यता मिसरीय सभ्यता चीन सभ्यता अनेक सभ्यता मुंड टेकिछंती अतीतरे एवं किछि किछि सभ्यता विलुप्त मध्य हो जाइछंती तबे अन्य सभ्यता मानेक जो से मार्ग देखैछंती से उच्चतर आदर्श को हासिल करबा पई तेणु से सब मार्ग बाबदरे कौनसी
टिप्पणी कौन सी मत वर्तमान रखा संभव नुहे कारण आमर जहाँ जुक्ति थिला आम जुक्ति को प्रमाणित करने को जाई वर्तमान आम किछि मात्रा रे अप्रस्तुत। तेणु आधुनिक सभ्यतार लक्ष्यस्थल में पहुँचवाकू आमको विज्ञान को ही आम विज्ञान को ही अवलंबन करिथाउ। पेज नंबर 63 वर्तमान आधुनिक सभ्यता विषय आलोचना करा जाऊ एहार लक्ष्य आम्भे माने पूर्वे कही थाउ जे वर्तमान एहार पथ कौन देखा जाऊ। आज पर्यंत आम्भे माने आम्भ मानकर आदर्शर उच्चतम सोपान रे पहुँची पारि नाहु। से पथरे केते बाट जे आसीछु ताहा किछि मात्र निरूपित करा होई पारे। अन्यान्य सभ्यता मानक परि एहार लक्ष्यस्थल रे उपस्थित हेबाकू बहु समय दरकार बोली अनुमान करा जाउछि। एहार शेष फल कौन हेबो ताहा भविष्यत गर्भरे निहित। वर्तमान केवल परीक्षण ही चलीछि। तेणु आधुनिक सभ्यतार लक्ष्यस्थल में पहुँचवाकू आम्भे माने विज्ञान को ही अवलंबन करि थाउ। तापर पिले एटी कहगला जे विज्ञानर परिभाषा कौन। एपर्यंत आम जेते गुड़े सब आलोचना कले सभ्यतार संज्ञा कौन थिला, सभ्यतार उत्पत्ति किभली हुए, सभ्यतार बा वर्तमान समय सभ्यतार आदर्श कौन रही, पुरातन काल रे जो सब सभ्यता मुंड टेकी सेमानंकर आदर्श आउ से आदर्श को सेमाने किभली चरितार्थ करुथिले। जेभली ग्रीस मिसर ए सब सभ्यता माने वैषयिक उन्नति थिला तांको सभ्यतार आदर्श, किंतु आम भारतीय सभ्यतार आदर्श थिला जोगमार्ग रे चलिबा। आउ जोगमार्ग रे चालू चालू अनेक वैषयिक उपलब्धि वैषयिक उन्नति अनायास रे आम हाथ पाहंता को आसुथिला। यह थिला त्यागर उपलब्धि। किंतु वर्तमान कहागला जे विज्ञान रो परिभाषा कौन। गोटे कथा अच्छी पिले विशेष ज्ञान को विज्ञान कहा जाए, अर्थात जार प्रयोग रे किसी उपलब्धि हासिल करी हुए। तेणु वर्तमान देखिबा जे जड़ और जीवंत विषय सुसंबंध श्रृंखलित सम्यक ज्ञान को विज्ञान रूपे परिगणना करा जाए। पिले ये गोटे शब्द देइछि सम्यक। ये सम्यक शब्दटी को अव्यय अर्थ रे व्यवहार करा जाई पारे एवं विशेषण अर्थ रे मध्य व्यवहार करा जाई पारे। तेणु सम्यक शब्दर विशेषण अर्थटी होउछि जेभली लेखा गला आमे कहि परिबा तुच्छ ज्ञान, सम्यक ज्ञान, परिपूर्ण ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, ये सब विशेषण हिसाब से व्यवहार हुए। सम्यक शब्दर विशेषण सम्यकर विशेषण अर्थटी होउछि यथार्थ, योग्य बा सकल। यथार्थ अर्थात जस्टिफाइड, योग्य, सुइटेबल एवं सकल। तेणु विज्ञानर परिसर भारी व्यापक। से कहगला देख सकल अर्थात द एंटायर नॉलेज। तेणु कौन से विषय सम्यक ज्ञान को विज्ञान कही थांती। आमे किछि भी काम करूचे वर्तमान वैज्ञानिक युग जेते सब कथा से काम को करिबा पई लागे, जेते गुड़िए उपादान लागे, से सबू को विज्ञान कहा जाए। विशेष ज्ञान रो विज्ञान बा सविशेष ज्ञान। कौन सी काम करिबा पई हेले बा कौन सी गोटे परीक्षा निरीक्षा करिबा पई हेले जो सब विषय जो सब विशेष ज्ञान आमे प्रयोजन करू ताहाको विज्ञान कहा जाए। यथार्थ, योग्य बा सकल। एवं तापर देख आउ टिके से कथा को से आउ टिके भल भाव रे आलोकपात करिसंती जे जड़ आउ जीवंत। एठी पिले आउ दुईटी शब्द आसुची जड़ आउ गोटे है जीवंत। ए जड़ शब्दर अर्थ हेउची निर्जीव, लाइफलेस, जो थे जीवन न थाए, एवं जीवंत अर्थात जो थे जीवन थाए। बा जड़ हेउची निर्जीव, ये होची जीवंत, बा ये होची चेतना रहित। जड़ वस्तुरे चेतना बोली किसी जिनस न थाए, किंतु जीवंत वस्तुरे जहाँ जीवन धारण करिछि सेतिरे चेतना थाए। तेणु ये जड़ को आमे चेतना रहित एवं जीवंत वस्तु को चेतना युक्त बोली कहि परिबा। तेणु जड़ आउ जीवंत विषय सुसंबंध ता अर्थात जहाँ पृथ्वी रे जेते जिनिस अच्छी, जेते द्रव्य अच्छी, जेते पदार्थ अच्छी
समस्त को एमिति दी भाग रे विभक्त करा जाई परिबो किछि जीव आउ किछि निर्जीव किछि चेतनायुक्त आउ किछि चेतना रहित। तेबे जड़ आउ जीवंत विषय सुसंबंध श्रृंखलित सम्यक ज्ञान को विज्ञान रूपे परिगणना करा जाए। एवं जड़ आउ जीवंत विषय कहिले विश्व ब्रह्मांडर समस्त पदार्थ को बुझाई थाए। अतएव आम मानकर कला विद्या दर्शन मनस्तत्व बा साइकोलॉजी इतिहास प्रभृति जहाँ साधारण लोके विज्ञान बोली ज्ञान करि नथांती से सबु विज्ञानर अंतर्गत। भारी यथार्थ कथाटिए एठारे लेखक लिखिछन्ति। आमे विज्ञान कहिले केवल गोटे सीमित दृष्टिकोण रे विज्ञान को देखू, किंतु विज्ञानर परिसर भारी व्यापक आउ व्यापृत। जे जड़ आउ चेतन जड़ आउ जीवंत विषय कहले विश्व ब्रह्मांडर समस्त पदार्थ को बुझाई थाए। जोठारे जीवन अछि ताहा विज्ञानर परिसरभुक्त, जोठी जीवन नाही ताहा मध्य विज्ञानर परिसरभुक्त। तेबे एई जो विषय गुड़िक कला विद्या दर्शन मनस्तत्व इतिहास ए सबू को आम साधारण लोक मैंने विज्ञान बोली मन करि नथांती, किंतु वास्तव में ए समस्त विज्ञानर अंतर्भुक्त। एवं जड़ विज्ञान मूल रे गणित शास्त्र निहित एवं गणित शास्त्र द्वारा जटिलतम समस्यार समाधान अनायास साधित हो पारुछि। एठी पिले गोटे कथा मुझे तुमको टिके कहवाई चाहिए। एक्जाक्टली तुम बही रे कौन लेखा अच्छी प्रथमे मु पाठ करने चाहिए। आंभे माने यही विज्ञान बल रे आंभ मानकर सभ्यतार उच्चतम सोपान आरोहण करने उद्योग लगाई थाउ। जड़ विज्ञान मूल रे आंभ मानकर गणित शास्त्र निहित ताहारी बल रे जटिलतम समाधान अनायास रे साधित हो पारुछि। ये जो गणित विज्ञान कथा कहगला यही कथाटी को आमे किभली भाव रे टिके उत्तम ढंग रे लिखि परिबा जे जड़ विज्ञान मूल रे गणित शास्त्र निहित एवं गणित शास्त्र द्वारा जटिलतम समस्यार समाधान अनायास रे साधित हो पारुछि। एवं सकल शास्त्र मध्यरे गणित शास्त्र श्रेष्ठ बोली ख्रीष्टपूर्व 600 रे महर्षि लब्ध एक श्लोक माध्यम रे लिखि जाइछन्ति, जहाँ संभवतः तुम्हें वर्तमान तुम पाठ्यपुस्तक 11th और 12th गणित बहीर जो पाठ्यपुस्तक रही से आरंभरू ताको पाई परिबो। यथा शिखा मयूराणाम एमती गोटे श्लोक रही जे मयूर मस्तक चूल जेपरी श्रेष्ठतार परिचय नागमानंक मध्यरे मणि जेमिति आदरर विषय ठीक सेमिति सकल शास्त्र मानक भितरे इट इज द क्रेस्ट ज्वेल ऑफ ऑल साइंटिफिक नॉलेज। एक्जाक्टली यही व्याख्याटी तुम बही पिले रही। इट इज द क्रेस्ट ज्वेल ऑफ ऑल साइंटिफिक नॉलेज। तेणु गणित केवल गोटे समय गणना करने घरे जी गृहपालित पशु रहिले सेमानंकर सठिक गणना करने व्यवहार करा जाउथिला, किंतु गणित शब्दटी अर्थ होउछि जहा गणना करा जाइछि जहा हिसाब करा जाइछि। तेणु मैथमेटिक्स इज अ वेल कैलकुलेटेड इटसेल्फ। तेणु सबु किछि गणितर परिसरभुक्त आसे। मनीष शरीर रे माने केतोटी कोशिका रहिछि, केते रक्त केते मेद ए सबु किछिर हिसाब गणितर अंतर्भुक्त पिले। तेणु एई कथाटी को आकु जस्टिफाई करबा पई लेखा जाई पारिबो जे शास्त्र मध्य मत दियंती जे सकल शास्त्र मध्यरे गणित शास्त्र हेउची श्रेष्ठतर। तापर से कहले जे जड़ विज्ञान मूल रे अच्छा जड़ विज्ञान दुई भाग रे विभक्त। जड़ अर्थात निर्जीव निर्जीव वस्तु मानकर अनुध्यान करने दी प्रकार रे गोटे होउची पदार्थ विज्ञान आ गोटे होउची रसायन विज्ञान जहाँ को फिजिक्स और केमिस्ट्री मध्य कहा जाए। यही विज्ञान मध्य नाना विभाग एवं उपविभाग मानक द्वारा विभक्त। पदार्थ विज्ञान आलोक उत्ताप विद्युत शब्द प्रभृति विभिन्न तत्व अनुसंधानर विभाग मानकरे विभक्त होइछि। आमे जानिचे जेभଳି भावरे पंचभूत रही पृथ्वी अग्नि वायु व्योम
ଜଳ। ତେଣୁ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆଲୋକ, ଉତ୍ତାପ, ବିଦ୍ୟୁତ, ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ରହିଛି, ଶକ୍ତିର ରୂପାନ୍ତରଣ କିଭଳି ହୁଏ, କାରଣ ଶକ୍ତିର ସୃଷ୍ଟି ନଥାଏ କି ଶକ୍ତିର ବିନାଶ ନଥାଏ, ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ରୂପରୁ ଅନ୍ୟ ରୂପକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି, କେଉଁ ନୂତନ ଶକ୍ତିକୁ ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି, ଏହିସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ। ଏହି ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥର ଘାତ, ପ୍ରତିଘାତ, କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆକ୍ସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍, ବ୍ୟବହାର, ଆକର୍ଷଣ, ଗତି, ମିଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରି ଆମେମାନେ ଜଡ଼ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାନ ବା ସବିଶେଷ ବା ସକଳ ବା ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ, ଏହି ସମ୍ୟକ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯାହା ମୁଁ ଲେଖିଛି, ଲାଭ କରିଥାଉ। ଆମମାନଙ୍କର ସୌରଜଗତ ପରି ଆଉ ଯେ କେତେ ବିରାଟ ଜଗତ ଅଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହ, ତାରା, ଉପଗ୍ରହ କିଭଳି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ କିଭଳି, ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥାଉ। ଏହି ବିଜ୍ଞାନକୁ ପିଲେ ବ୍ୟବହାର କରି ପୃଥିବୀର, ଏଇ କଥାଟିକୁ ଦେଖ କେମିତି ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ଲେଖାଗଲା, ସେହି ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ପ୍ରକୃତିର ସଂଗଠିତ ଯାବତିକ କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିଥାଉ। ସୌରଜଗତ ପରି ଆଉ କେତେ ଯେ ବିରାଟ ଜଗତ ଅଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହ, ତାରା, ଉପଗ୍ରହ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ କିପରି, ଆମେ ତାହା ଜାଣିପାରିଥାଉ। କିପରି ଏଇ ଯେଉଁ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି, ୟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏହି ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଜାଣି ହୁଏ। ସୌର ଜଗତରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ପିଡ୍ ବା ଗତି, କେତେ ଦୂରତାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମଠାରୁ ଅବସ୍ଥିତ, ଉପଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତା, କେଉଁ ମୌଳିକ ଉପାଦାନରେ ସେମାନେ ତିଆରି, ଏସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ଆଜି ଏଭଳି ଭାବରେ ଘଟିଯାଇଛି ଯେ କେବଳ ପୃଥିବୀ ଭିତରରେ ଘଟିତ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହଁ, ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ଘଟିତ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ବା ଫିଜିକ୍ସକୁ ଡିଟେଲ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତି ସେମାନେ ଏସବୁ, ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଏକ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ବା ଯଥାର୍ଥ ବା ସବିଶେଷ ବା ସକଳ ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କିଛି ବିଷୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିହୁଏ। ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ତାହା ହିଁ ବିଜ୍ଞାନ। ତାହା ଛଡ଼ା ଆମ୍ଭେମାନେ ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତିରେ ଏତେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଉ ଯେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ମାନବ ତାହା ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିଥିଲେ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ଏହା ମଧ୍ୟ, ଏ କଥାଟି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍, ଏଥିରେ ଅବୁଝା କିଛି ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଜି ଏହି ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁ ଏବଂ ଉପାଦାନ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆହରଣ ବା ସଂଗ୍ରହ କରିପାରୁଛୁ। ମେଟାଲ୍ସ ଇନ୍ ପିଓର ଫର୍ମ, ବହୁତ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ବହୁତ ଧାତୁକୁ, ଧାତୁର ମୌଳିକ ରୂପଟା ବା ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଜି ସଂଗ୍ରହ କରିପାରୁଛୁ। ରେଳ, ମଟର, ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ବୁଡ଼ାଜାହାଜ, ବେତାର ଯନ୍ତ୍ର, ରେଡ଼ିଓ, ଟେଲିଭିଜନ, ଟେଲିଫୋନ ପ୍ରଭୃତି ବିବିଧ ଉପକରଣରେ ବୈଷୟିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସମ୍ପାଦନରେ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷମ ହୋଇଅଛୁ। ବୈଷୟିକ ସୁଖ ଯାହା ଆମକୁ ବିଷୟ ସୁଖ ଦେଇପାରେ, ସେସବୁକୁ ବୈଷୟିକ ସୁଖ କୁହାଯାଏ। ଯେଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଅଛି ପିଲେ କଥା, ଆମର ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ବୈଷୟିକ ସୁଖ ମାନେ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ସୁଖ ଦିଅନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ବୈଷୟିକ ସୁଖ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଗଲା, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟେଲିଭିଜନ ଅଛି, ଶୁଣିବା ପାଇଁ FM ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ବୈଷୟିକ ଉପକରଣରେ ଆଜି ଆମେ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଅଛେ, ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇଅଛେ। ତେଣୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରହିଲେ, ବିଷୟ ଭୋଗ ଆମେ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କରିଥାଉ। ଏଇ ଶୁଣିବାର, ଭଲ କିଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ଯାହା କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁ, ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ, ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖୁ, କାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁ, ନାକ ଦ୍ୱାରା ଆଘ୍ରାଣ କରୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବୈଷୟିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଜି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଏହିସବୁ ଟେଲିଫୋନ ପ୍ରଭୃତି ବିବିଧ ଉପକରଣରେ ବୈଷୟିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସମ୍ପାଦନରେ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷମ ହୋଇଅଛୁ, ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମେ କରିଯାଇଛୁ।
तेणु कथा होची जे प्रकृत जो बाह्य सुख केवल पंच इंद्रिय द्वारा ही मनुष्य को प्राप्त हुए, कारण मनुष्यर प्रकृत सुखर चाबिकाठी बा गंताघर मनुष्यर अंतरात्मा रे निहित अछि। तेणु आज आमे माने वैषयिक सुख समृद्धि संपादन रे यथेष्ट क्षम अर्थात सक्षम। एठी क्षम शब्दर अर्थ होची सक्षम। विराट सागर आज दुर्लभ्य होई नाही कि तुंग हिमालय आज दुरूह होई रही नाही। दुर्लभ्य अर्थात जहाकू कष्ट, जहाकू लंघिबा भारी कष्ट, तेणु से विराट सागर आज आम पई दुर्लभ्य होई नाही कि तुंग हिमालय आज आम पई दुरूह होई रही नाही। हिमालयर शीर्ष भागरे मध्य आज आम पहुँची पारिलुणी। ए सबुर मूल जड़ विज्ञानर अनुशीलन आउ चर्चार फल विद्यमान। देख अनुशीलन आउ चर्चा बा जहाँ को आम कहीपर ताकू स्टडी करने द्वारा ऑब्जर्वेशन आउ एनालिसिस स्टडी यही सबू कर्म गुड़िक द्वारा आम जड़ विज्ञान को आम जेतिकी बुझिले सेतिकी सेमानंकर स्थिति अवस्थिति क्रिया प्रतिक्रिया जानी पारुछे एवं से सबू माध्यम रे कष्टसाध्य काम को आम अनायास अति सहजरे अति सहजरे आम से सब गुड़ी को करि पारुछे। तेणु दूरता आज आम पाई दूरता है नहीं। असंभव अनेक असंभव काम आज संभव हो पारुछि। किछि एबे भी विज्ञानर मध्य किछि लिमिटेशन बा किछि सीमितता रही जेभली भाव रे कि जीवन को आम वर्तमान सृष्टि करि पारने। एटा अछि आगो को आम देखिबा जे केवल मनुष्यर मृत्यु परे ताकू पुनर्जीवन देवा केवल संभव हो पारे नाही, किंतु विज्ञान एते उन्नति वर्तमान करि सारिछि जे मनुष्यर मृत्यु जे पर्यंत न हेइछि अंततः से पर्यंत ताकू आम बंचई रखि पारुछे। तेणु ए सबू वैषयिक उन्नतिर मूल जड़ विज्ञानर अनुशीलन आउ चर्चार फल रही। विभिन्न परीक्षा निरीक्षा हुए, विभिन्न ऑब्जर्वेशन स्टडी आउ एनालिसिस हुए। या द्वारा ये सबू जड़ विज्ञानर प्रकृत व्यवहार आउ गोटे उच्चतर व्यवहार आम करिपारुछे। जड़ विज्ञान आउ जीव विज्ञानर संजोगरु नाना विभाग सृष्टि होई अशेष कल्याण साधन करि पारिछि। एठी देख पिले एठी बुझिबार किछि कष्ट हबो नाही तम मानकु। जीव विज्ञान विषय देखा जाऊ। जीव विज्ञान दुई भाग रे विभक्त, प्राणी विज्ञान और उद्भिद विज्ञान बा जियोलॉजी एंड बॉटनी। एमानंक चर्चारू प्राणीर विभिन्न गठन प्रक्रिया एवं केउं शक्ति बल से माने जीवनर अधिकारी होइछन्ति ताहार संधान मिली थाए। विभिन्न प्रणाली विश्लेषण और संश्लेषण बल जीवंत वस्तुर विभिन्न समस्या निरूपित हेबार उद्योग चलीछि। बोले देख विश्लेषण जहाँ को कहा जाए एनालिसिस, संश्लेषण यहाँ को कहा जाए कॉम्बिनेशन। तुम मैंने जहाँ को ओके आउ गोटे पिले एमती टर्म अच्छी जहाँ कहती फोटोसिंथेसिस बा आलोक श्लेषण प्रक्रिया, किंतु ये हूँ कौन संश्लेषण बा कॉम्बिनेशन आउ एनालिसिस। तेणु एनालिसिस रे कौन करा जाए ना गोटे जिनिस को भाग भाग करी तार प्रत्येक उपादान को अलग अलग स्टडी करी तार निष्कर्ष बाहर करा जाए। तेणु विभिन्न प्रणाली विश्लेषण एवं संश्लेषण बल जीवंत वस्तुर विभिन्न समस्या निरूपित हेबार उद्योग बा चेष्टा आमर चलीछि। वर्तमान वैज्ञानिक माने जीवंत पदार्थर सृष्टि करि पारि नाहंती। जेते दूर गवेषणा होई पारिछि, जो कथाटी पिले मु वर्तमान कहली जे आमे विज्ञानगार रे विभिन्न पदार्थ को जन्म दउचे, विभिन्न पदार्थ सृष्टि करूचे, केवल जीवन को जीवन दबा को छाड़ी। कथा कहते जे जंत्र केबे कथा कहि पारे ना, किंतु आज मोबाइल फोन कथा कहूची। तेबे केवल जीवन को आमे जीवन दे पारिने बा जीवन को केवल सृष्टि करि पारिने। जीवन को सृष्टि करिबा छाड़ी आउ प्राय सब किछि आज आमे सृष्टि करि पारिछे।
ତେଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଜୀବନ୍ତ ପଦାର୍ଥର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ଦୂର ଗବେଷଣା ହୋଇପାରିଛି ସେଥିରୁ ଅନେକ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନୀଷୀ ବିଜ୍ଞାନୀ ବା ଜ୍ଞାନୀ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନୀଷୀ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଯେ ମାନବ ଦିନେ ଜୀବନ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ କ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ ବା ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ। ମାତ୍ର ତାହା ବହୁ ଦୂରରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କି ନିକଟରେ ହେବ ତାହା କହିବାର ପ୍ରୟାସ ଧୃଷ୍ଟତା ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେବ। ଆମେ କେବେ ବି ଏଇଟା ଡେଟ୍ ଦେଇପାରିବାନି, ଆମେ କେବେ ବି ଜୋର ଦେଇ କହିପାରିବାନି ଯେ ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାଲିଛି, ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ କେବେ ସେ ସମୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିବ, କେବେ ସେ ସମୟ ଆଗତ ହେବ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ, ଏହା କହିବା ଧୃଷ୍ଟତା ହେବ। ଏହି ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଣବିକ ଜୀବନ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶାଳକାୟ ହସ୍ତୀ ତିମି ବଟବୃକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସାଧନରେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସଫଳ ମନୋରଥ ହୋଇପାରିଥାଉ। ବାରମ୍ବାର ପିଲେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଯୌଗିକ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ସବୁକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଛୋଟ ଛୋଟ ବାକ୍ୟରେ ବା ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଆଣବିକ ଜୀବନ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବା ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କଣିକା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ଯାହାକୁ କହିପାରିବା କି ଆମର ଲିଭିଂ ସେଲ୍। ତେଣୁ ଲିଭିଂ ସେଲ୍ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଷ ବା କୋଶିକା ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ। ତେଣୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଅଂଶ ହେଉଛି ଆମ ଶରୀରର ଜୀବନ୍ତ କୋଶିକା। ଏ ଜୀବନ୍ତ କୋଶିକା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହସ୍ତୀ ତିମି ବଟବୃକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବିରାଟ ବିରାଟ ଜୀବ ରହିଛନ୍ତି, କାରଣ ମୌଳିକ ଉପାଦାନକୁ ନେଇ ସବୁକିଛି ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ତିଆରି। ତେଣୁ ବିଶାଳକାୟ ହସ୍ତୀ ତିମି ଏବଂ ବଟବୃକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସାଧନରେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଆମେ ସଫଳ ମନୋରଥ ହୋଇପାରିଥାଉ। ଆମେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ସଫଳ ହେଇଛେ ଏହି ଜୀବବିଜ୍ଞାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସେମାନଙ୍କର ସେଲ୍ ବା ଲିଭିଂ ସେଲ୍କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି କିଭଳି ଭାବରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୀବଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିଭଳି ଚାଲୁଛି, ୟାକୁ ଜାଣିବାରେ ଆଜି ଆମେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛୁ। ଜଡ଼ ଓ ଜୀବବିଜ୍ଞାନର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଓ ସହଯୋଗିତାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ, ଆୟୁର୍ବେଦ, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ, ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ, ଜ୍ୟୋତିଷ ପ୍ରଭୃତି ନାନାବିଧ ଶାସ୍ତ୍ର ବଳରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ସୀମା ବିସ୍ତୃତ କରିପାରିଥାଉ। ଗୋଟେ ହେଲା ଜଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜୀବ। ତେଣୁ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ବା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ, ତେଣୁ ଜଡ଼ ଆଉ ଜୀବ ସବୁବେଳେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଲାଗିକି ରହିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଜୀବ ଆଉ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିବେଷ୍ଟିତ। ତେଣୁ ଜଡ଼ ଆଉ ଜୀବବିଜ୍ଞାନର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରୁ ଆମେ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ, ଆୟୁର୍ବେଦ, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ବା ସାଇକୋଲୋଜି, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ, ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ, ଜ୍ୟୋତିଷ ପ୍ରଭୃତି ନାନାବିଧ ଶାସ୍ତ୍ର ବଳରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ସୀମାକୁ ବିସ୍ତୃତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛେ। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସାହାଯ୍ୟ ବଳରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରଭୃତିରେ ପରାକାଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥାଉ। ଏମାନଙ୍କ ବଳରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବୈଷୟିକ ବିଷୟରୁ ବୈଷୟିକ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଉନ୍ନତି ବହୁ ପରିମାଣରେ କରିପାରିଥାଉ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ଲଭୁଥାଉ ବା ଆମେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରୁ। ଅନେକତ୍ର ଏହିସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବିଶ୍ୱ ମାନବିକତାର ବିକାଶ ଆଜି ଯାଏଁ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ। ମାତ୍ର ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ, ସେଥିରେ ଅଣୁମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ଜଡ଼ ଆଉ ଜୀବବିଜ୍ଞାନର ମିଶ୍ରଣ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେମିତିକି ଆୟୁର୍ବେଦ, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ, ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ, ଜ୍ୟୋତିଷ ପ୍ରଭୃତି ନାନାବିଧ ଶାସ୍ତ୍ର ବଳରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ସୀମାକୁ ଆମେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିପାରୁଛେ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ଆମେ କରିପାରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ, କାରଣ ବିଶ୍ୱ ମାନବିକତାର ବିକାଶ ଆଜି ଯାଏଁ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ। ବିଶ୍ୱ ମାନବିକତା, କାରଣ
ए समग्र विश्व को नहीं ही परीक्षा निरीक्षा करा जाई परिबो। समस्ते जेहेतु आमे पृथ्वीर बासिंदा तेणु जो उपलब्धि हेबो जो आविष्कार हेबो जहाँ जड़े दिजणों पाई नुहे समस्तों पाई प्रযোज्य हेबा दरकार। तेणु विश्व मानविकता जेतेबेले समस्ते निजको मानव बा गोटे जाति हिसाब से परिगणित करिवे विश्व स्तर में समस्त निजको एक बोली मन करिवे सेतेबेले कौन से शिक्षा विज्ञान और शिक्षार प्रचार प्रसार सठिक भाव में से समय हो पारिबो। कहा पाई कौन सी कथा अछपा बा अप्राप्य होई रही पारिबो नाही। तेणु ये विश्व मानविकतार विकास जो दिन हो पारिबो समस्त प्रकार विज्ञान रु जेते गुड़े उपविज्ञान जन्म नेउछंती जो भाव से कहले कृषि विज्ञान मनस्तत्व पृथ्वी तत्व ज्योतिष प्रभृति नानाविध शास्त्र ए सबूर प्रचार प्रसार समग्र पृथ्वी रे हो पारिबो। तेणु एथिरे अणुमात्र संदेह करिवार नाही अणुमात्र बा तिले मात्र एथिरे टिके भी संदेह करिवार नाही। जीवविज्ञान आलोचन आंभे माने देखु थाउ जे जीवंत शरीर केवल विभिन्न जड़ उपादान रे गठित। पहले गोटे कथा मध्य रही जे ये शरीर मध्य जो आत्मा रही जहाँ ए पर्यंत अबोध्य अचिंत्य एवं मानवीय चेतनार ऊर्ध्वरे। कारण शास्त्र मध्य कहती जे भगवत गीतार मध्य कथाटी रही जे आत्मा को अस्त्र द्वारा कटा जाई पारिबो नाही आत्मा को जल रे बुड़ाई दिया जाई पारिबो नाही आत्मा अविनश्वर। तेणु से अविनश्वर शक्ति आम भितर निहित रही तेणु आमे जीवंत बा आमे जीवन धारण करिछु। किंतु विज्ञान वर्तमान जो जो कनक्लूजन बा जो निष्कर्ष रे पहुँची जे जीवंतर शरीर केवल विभिन्न जड़ उपादान रे गठित एवं आउ एक शक्ति रही जहाँकि यही शरीर को बा यही माटी घट को क्रियान्वित करुछि। जीवंतर शरीर केवल भिन्न जड़ उपादान रे गठित पूर्वर पंचभूत जोटा कहली पृथ्वी अग्नि वायु व्योम जल पूर्वर पंचभूत वर्तमान विश्लेषण पाई अशेष उपादानर समष्टि रूपे निरूपित होइछन्ति। अर्थात आमे जल देखिले अग्नि देखिले व्योम देखिले पृथ्वी देखिले ए समस्त पंचभूत को मध्य इंडिपेंडेंटली ए सब पंचभूत मध्य जन जन करी समस्ते आउ किछि सब कंपोनेंट रे तैयारी जड़ उपादानर समावेश सहित अनेक अशेष उपादानर समष्टि रूपे निरूपित होइछन्ति। एही विभिन्न जड़ उपादानर समावेश सह जीवन शक्तिर विकास जीवंत को संभव करिअछि। तेणु कहबाकू गले आमे पंचभूत आमर शरीर तैयारी एही पंचभूत मध्य अनेक उपादान मानकर समष्टि। तेणु मोटामोटी भाव में कहबाकू गले आमर संपूर्ण शरीर तालुरु तलिपा पर्यंत आमे विभिन्न जड़ उपादानर समष्टि एवं तत्सहित जीवन शक्तिर विकास आमको जीवंत करी गढ़ी तोलिछि। आमे माने देखु थाउ जे गेंगुटी पथर रे पानी ढालिले तहिरु चून अंगारकाम्ल बाष्प एवं विशेष उत्ताप बाहरे। गेंगुटी पथर रे पानी ढालिले तहिरु चून अंगारकाम्ल बाष्प एवं विशेष उत्ताप बाहरे एवं एही उत्ताप शक्तिर एक अवस्था मात्र। तेणु शक्तिर अनेक गुड़िए रूप रही सेथुरु उत्ताप हेउछि गोटिए। आम्भे माने चून और अंगारकाम्ल बाष्प एकत्र करी गेंगुटी पथर प्रस्तुत कले तहिरे शक्ति संयोग प्रयोजन निहाती भाव में रहिबो। कारण जेहेतु देखिले जे गेंगुटी पथर रे पानी ढालिले तहिरु चून अंगारकाम्ल बाष्प एवं विशेष उत्ताप निर्गत हुए। तेणु विभिन्न पदार्थ रे शक्तिर संयोग बा वियोग आम्भे माने देखि थाउ जे पदार्थ गुड़िक विभिन्न अवस्था प्राप्त होइथाए। पिले ये तुमे आगु को पढ़िबो ये हूँ रसायन विद्यार पाठ। तेणु एठारे लेखक महाशय पदार्थ विज्ञान रसायन विज्ञान जीव विज्ञान बटानी और जूलोजी सबु विषय किछि 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 सम्यक धारणा देइछन्ति जे किभली भाव में ए प्रत्येक क्षेत्र में आमे अग्रगति करूचे बा प्रकृत में यही विज्ञान गुड़िक कौन अटंती किभली भाव में विभिन्न प्रक्रिया जड़ मध्य आउ जीवंत मध्य आम शरीर भितर मध्य विभिन्न प्रोसेस चली जड़ वस्तु मान मध्य
संश्लेषण एवं विश्लेषण ही अनेक प्रक्रिया चली। तेणु सेहीपरि विभिन्न जातीय उपादानर सम्मिश्रण सहित जीवंत शक्तिर संयोग हेले विभिन्न जातीय उपादानर सम्मिश्रण सहित जीवन शक्तिर संयोग हेले जीवंत पदार्थ संभव होता है। कारण जीवंत पदार्थ जीवन आउ पदार्थ मिशीगले हो जीवंत पदार्थ। तेबे से जीवंत जो शक्ति जड़ मध्य संयोग वियोग करुवा शक्ति किंबा ताहाठारु संपूर्ण पृथक ए पर्यंत स्थिरीकृत होना। संभवतः से जीवंत शक्ति प्रवहमान शक्ति बा काइनेटिक एनर्जी जहाँ कह जाए एवं प्रच्छन्न शक्ति बा पोटेंशियल एनर्जी भली एक शक्तिर एकतम अवस्था किंबा प्रवहमान शक्तिर अंतर्गत आलोक उत्ताप जेपरी प्रवहमान शक्तिर एक अवस्था सेहीपरि जीवन शक्ति प्रवहमान शक्तिर एकतम अवस्था होई पारे। प्रवहमान शक्ति बा काइनेटिक एनर्जी से एठारे कहउछंती ए जो जीवंत शक्ति बा जीवन शक्ति संभवतः यह एपर्यंत अबुझा ही रही किंतु संभवतः से जीवन शक्ति प्रवहमान शक्तिर एक प्रच्छन्न शक्ति किभली भाव रे जेपरी आलोक प्रवहमान आलोक मध्य लाइट ऑल्सो ट्रावेल्स उत्ताप मध्य गोटे जगार आउ गोटे जगह को संचरित हुए। तेणु ठीक सेमिति भाव में एठारे अनुमान करा जाई पारे जे प्रवहमान शक्तिर जेमिति विभिन्न प्रवहमान शक्ति जेमिति आलोक उत्ताप ए सब प्रवहमान शक्तिर गोटे गोटे रूप हुए तो जीवन शक्ति प्रवहमान शक्तिर आउ गोटाए भिन्न रूप। तेबे से जहाँ हेउ जीवन एक शक्तिर अवस्था विशेष। तेणु एठारे कहगला जे आमे जहाँ को जीवन बोली मन करूँ जनक भितर जीवन अच्छी आ जनक भितर निर्जीव अर्थात ता भितर जीवन नाही। तेणु ये मध्य शक्ति बा एनर्जीर गोटे रूप। आधुनिक सभ्यतार विपक्षवादी माने कहन्ति जे एही सभ्यता मानवर ईश्वर विश्वास कमई दे ताहाकु विपथगामी करि पकाइछि। तेणु बर्तमान आधुनिक सभ्यतार विपक्षवादी माने कहन्ति पुरातन काल रे जतेबेले वैज्ञानिक प्रगति बा उन्नति एते मात्रा रे होई नथिला सेतेबेले मनुष्य ईश्वर को उपलब्धि करुथिला। जो कथाटी अछि कि जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत शिखरे काष्ठ पाषाण तरुतृण सकल घटे नारायण। तेणु प्रकृतिर विभिन्न उपादान को विभिन्न रिसोर्स को मनुष्य पूजा करने आरंभ कर देइथिला। कई कई मध्य कहते ददाति इति देवता जी हमको किसी देले बा प्रदान कले से आम पाई देवता हो गले। से माटी को देवता जल को देवता आकाश को देवता पवन को देवता एमिति मनुष्य बहुत गुड़े प्राकृतिक उत्स को देवता रूपे पूजा करने आरंभ कर देइथिला। तेणु आधुनिक सभ्यतार विपक्षवादी माने जो माने ये जो आधुनिक सभ्यता बोली आमे जहाँ को कहू ताकू जो माने समर्थन करती से माने कहती जे यही सभ्यता मानवर ईश्वर विश्वास कमई दे ताकू विपथगामी करी देइछि। कहती जे पत्थर मध्य मानिले पत्थर मानिले ठाकुर न मानिले पत्थर। तेणु ये जो कथाटी वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं जितेबाला आम जड़ वस्तुर एनालिसिस करूँ सेतेबाला आउ सेठारे ईश्वर दर्शन कथाटी रहे नाही। तेणु विपक्षवादी माने रोष प्रकाश करिसेंति टिके असंतुष्ट ही कहउछंति जे ए सभ्यता मानवर ईश्वर विश्वास कमई देइछि एवं ताकू विपथगामी करि पकाइछि। कारण पढ़िबा टिके आगकू जे विज्ञानर जो दुरुपयोग हेउछि यह विज्ञानर भूल नुहे मनुष्यर अज्ञानतार सूचक। कारण शक्ति सबुबेले सृजनात्मक दिगरे उपयोग हेबा उचित। प्रश्न उठुची से शक्ति को उपयोग करुथुवा व्यक्तिर मानसिकता किभली भाव में रही। प्रत्येक जिनिसर भल आउ मंद थाए। काहाकू सृजनात्मक काम आउ काहाकू ध्वंसात्मक बा नकारात्मक काम व्यवहार करा जाउची यह व्यवहारकारी उपर निर्भर करे। तेणु अस्त्र केबे खराब न हो पारे। से अस्त्र हुए तो शैतान को संहार करि पारे। से अस्त्र दरकार पड़े जने साधु को मध्य संहार करि पारे।
तेणु विज्ञानर उपयोग एटी विज्ञान को दोष देवाटी केबे भी ठीक हेब नाही। केवल मानव क्षेत्र में मानविकतार अभाव रही, उदार दृष्टिकोणर अभाव रही, मानसिक शांति आज मनुष्य पाखरे नाही। तेणु से निजे अशांत रहिबा सहित विज्ञानर दुरुपयोग करी सर्वत्र अशांतिर वातावरण को प्रचार एवं प्रसार करुछि। तेणु सर्वत्र संयमर अभाव परिलक्षित होउछि। मानव मानव प्रति स्नेह सौहार्द्य न देखाई जो कथाटी पिले कहली हिंसा द्वेषर चरम सोपान देखाइबाकू छाड़ू नाहंती। जो वसुधैव कुटुंबकम गोटे समय या उपरे चर्चा करी उच्च प्रशंसित होइथिले स्वामी विवेकानंद। आज से कथाटीर घोर अभाव देखा देछि। परस्पर प्रति गोटे कुटुंब भितर केबे भी जहाको आमे कुटुंबर भावु ताको प्रति केबे भी आम मनरे द्वेष भाव न आसी पारे, किंतु वर्तमान मानव मानव प्रति स्नेह सौहार्द्य न देखाई हिंसा द्वेषर चरम सोपान देखाइबाकू छाड़ू नाहंती। विभिन्न समय आतंकवादी आक्रमण हेउ, विभिन्न नरसंहार हेउ, आतंकवादी संगठन माने मध्य एठारे तांको कामरे सब लागिछंती। यह द्वारा बहुत समय से माने जो बर्बरता, जो क्रूरता, जो निष्ठुरता, जो अमानविकतार निदर्शन छाड़िछंती ताहा वास्तविक निंदनीय अटे। कारण मनुष्य मनुष्य प्रति संवेदनशील सजत्न सौहार्द्यपूर्ण व्यवहार करने उचित। वैज्ञानिक माने मारात्मक गैस और विस्फोरक उद्भावन करी मानव को ध्वंस पथर पथिक करुछंती। यह होची विपक्ष आधुनिक सभ्यतार विपक्षवादी मानकर कथा बा जुक्ति। अवश्य विज्ञानर केतेक आश्चर्यजनक पदार्थ बल ध्वंस साधित हेउछि, मात्र ताहा विज्ञानर दोष नुहे। साधारण मानव जेतेबेले सभ्यतार अर्थ बुझिब सेतेबेले जाई एहार अवसान घटिब। अर्थात साधारण मानव जेतेबेले जानिब जे सभ्यता जणे दी जन को नहीं तैयारी नुहे, बिंदु बिंदु रे सिंधु। तेणु गोटे उच्चतर आदर्श उपस्थापना करने को हेले समस्तंक भितरे सौहार्द्य रहिबा उचित, समस्तंक भितरे संयम रहिबा उचित, मानविकतार भाव रहिबा उचित, भातृत्व जहाकू कहते फ्राटर्निटी भातृत्वर भाव रहिबा उचित। तेणु सभ्यतार प्रकृत अर्थ जो दिन मनीष बुझीपार से दिन विज्ञानर दुरुपयोगर अवसान घटिब। वर्तमान आंभमानंकर विज्ञानर चरम उन्नति नहेबा पर्यंत आंभे माने सभ्यता विषय शेष उन्नति रे पहुँची पारिबु नाही। कारण विज्ञानर उन्नति कहिले आमे आमर उन्नति कहिले विज्ञानर उन्नति को आमे मने करि थाउ। तेणु विज्ञानर चरम उन्नति नहेबा पर्यंत, तेणु विज्ञानर चरम उन्नति केबे हेबो एवं कौन हेई पारे एहार आकलन करिबा मध्य कष्टकर। कारण आज जहाँ अति सहजरे आमे करि पारुछे एकदा बा प्राचीन काल रे ताहा मनुष्य पई असंभव थिला। आज जो उपलब्धि, आज जो वैषयिक सुख सुविधा को आमे भोग करुछे ताहा एक समय मनुष्य पई असंभव थिला, दुरूह भी नुहे असंभव थिला। तेणु आगु को आउ जे विज्ञान रे कौन कौन उन्नति रही ताहार आकलन करिबा, तार आभास पाइबा मध्य आम पई कष्टकर। तेणु विज्ञानर चरम उन्नति नहेबा पर्यंत आम्भे माने सभ्यता विषय शेष उन्नति रे पहुँची पारिबु नाही। सही शेष सीमा पर्यंत जो व्यतिक्रम गुड़िक दृष्ट हेब ताहा सबु कालरे सबु जुगरे होइथिला एवं ताहा हेबा संभव। जेतेबेले आधुनिक सभ्यतार आदर्श प्रत्येक जानिबे सेतेबेले मैत्रीर ध्वजा उड़िब। वर्तमान जातिसंघ बा लीग ऑफ नेशंस तार सूत्रपात करिछि जे आधुनिक सभ्यतार आदर्श जेतेबेले प्रत्येक जानिबे सेतेबेले जाई मैत्री बा मित्रता बा परस्पर मध्य बंधुभाव सौहार्द्यपूर्ण व्यवहार जागृत हेब। तेणु जातिसंघ बा लीग ऑफ नेशंस तार सूत्रपात करिछि, मात्र वर्तमान ए संघर कार्यप्रणाली समस्ते मानु नाहंती। कारण जहाँ कुहा जाइछि जे मैत्रीर ध्वजा उड़िब। कारण जेतेबेले समग्र पृथ्वी ही
ଏକ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହେବେ, ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶକୁ ହିଁ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ମାନିବେ। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ କୁଟୁମ୍ବ ସହିତ ପରିଗଣନା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଅୟଂ ନିଜ ପରବେତି ଗଣନା ଲଘୁଚେତସାମ୍ ଉଦାର ଚରିତ ନାସ୍ତୁ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ବସୁଧା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ କୁଟୁମ୍ବ ଭଳି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱେଷ ରହିଲେ ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣତି କେବଳ ରକ୍ତପାତ ହୋଇଥାଏ, କେବଳ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ କେବଳ କ୍ଷତି ଆଉ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଲିଗ୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍ସ ବା ଜାତିସଂଘ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ସମସ୍ତେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଆଶା କରାଯାଏ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ଅନର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବ ନାହିଁ। ବିଜ୍ଞାନର ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ଏବଂ ମାରାତ୍ମକ ଗ୍ୟାସ୍ ବଳରେ ଅନେକ କ୍ଷତି ହେଉଥିଲେ ହେଁ ସେମାନଙ୍କ ବଳରେ ଅନେକ ବିଶ୍ୱହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାଧିତ ହେଉଅଛି। ଡିନାମାଇଟ୍ ନାମକ ବିସ୍ଫୋରକ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁଙ୍ଗଗିରି ଫଟାଇ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ବା ତୁଙ୍ଗଗିରି ଫଟାଇ ନିଜର ଇପ୍ସିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅକ୍ଲେଶରେ ସାଧନ କରାଯାଇପାରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ସାମୟିକ ପଦାର୍ଥ ବଳରେ ମାନବର ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଏବଂ ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ପ୍ରଭୃତି ନଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରୁଛି। ସେମାନଙ୍କର ଅପକାରିତା ମାନବର ଜ୍ଞାନର ଅଳ୍ପତା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସଂଗଠିତ ହେଉଅଛି, ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ନୁହେଁ। ତେବେ ବିଜ୍ଞାନର ଦୁରୁପଯୋଗ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ଦାୟୀ ନୁହେଁ। ବିଜ୍ଞାନର ଦୁରୁପଯୋଗ ପାଇଁ ମାନବର ଜ୍ଞାନର ଅଳ୍ପତା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ବିଜ୍ଞାନର ଦୁରୁପଯୋଗ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଶକ୍ତିର ସୃଷ୍ଟି କେବଳ ସୃଜନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କୁହାଗଲା, ଡିନାମାଇଟ୍ ନାମକ ବିସ୍ଫୋରକ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁଙ୍ଗଗିରି ଫଟାଇ ନିଜର ଇପ୍ସିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅକ୍ଲେଶରେ ସାଧନ କରାଯାଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ବିସ୍ଫୋରକକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଯେଭଳି ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରେ କଣ୍ଟା ଗଛଟିକୁ ମଧ୍ୟ ତାର ଉପକାରିତା ରହିଛି। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିସ୍ଫୋରକ ଆଉ ଭୟଙ୍କର ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ସେ ସବୁକୁ ଆମେ ଭଲ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଦ୍ୱେଷ ଥିବାରୁ ଏସବୁକୁ ମାନବ ବିପକ୍ଷରେ ମାନବକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି। ତେଣୁ କାରଣ ଦେଖ ବିଭିନ୍ନ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସାମୟିକ ପଦାର୍ଥ ସମସାମୟିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମୟିକ ପଦାର୍ଥ ବଳରେ ମାନବର ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଆଉ ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ପ୍ରଭୃତି ନଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରୁଛି। ଯେଉଁ ସବୁ ମାନବ ଶରୀର କୁହନ୍ତି ରୋଗର ଗନ୍ତାଘର, ଯେଉଁ ସବୁ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗରୁ ଚିହ୍ନିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଥିଲା, ସେସବୁ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜି ଚିହ୍ନିବା, ସେହି ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଜୀବାଣୁ ଯାହା ଖାଲି ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଏତେ ଆଗକୁ ନେଇଯାଇଛି ଯାହା ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖା ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ। ସେହି ସବୁ ରୋଗ ଜୀବାଣୁକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହାତ ରହିଛି। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଦୋଷ ଦେବା, କୁହନ୍ତି ଯେ ଚାଲି ନ ଜାଣି ବାଟର ଦୋଷ। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଦୁରୁପଯୋଗ କରିବା ବା ଅତି ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଭୁଲ ସମୟରେ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ତାହାର ଅପବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ମାନବ ସେଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନର ଦୁରୁପଯୋଗ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ଦାୟୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଜ୍ଞାନର ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଦାୟୀ ଅଟେ। ଧର୍ମଭାବ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ବିଜ୍ଞାନ କମାଇ ଦେଇଛି ବୋଲି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉ। ଯେଉଁମାନେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ମତ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାକୁ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ଧରି ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟମାନ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନର ସଭ୍ୟତା ଗତିପଥରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠି ଦେଖ କିଛି ବି କଷ୍ଟକର କଥା ନାହିଁ, କୌଣସି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ମତ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ବା ଯେଉଁଟା ରିଟେନ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ମତ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାକୁ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ଧରି ନେଇ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟମାନ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସଭ୍ୟତା ଗତି ପଥରେ ଅବସ୍ଥିତ, କାରଣ ଆମ ସଭ୍ୟତାର ରଥରେ ଚକ ସାରିଛି ବିଜ୍ଞାନ। ଏଠି ବିଜ୍ଞାନ ଗତିଶୀଳ, ଯେଉଁଠି ବିଜ୍ଞାନ ଗତିଶୀଳ, ଏ ଟିକେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥାଟି କହିଲେ, ବିଜ୍ଞାନର ଚରମ ଉନ୍ନତି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ସଭ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଶେଷ ଉନ୍ନତିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ
ବର୍ତ୍ତମାନର ସଭ୍ୟତା ଗତି ପଥରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତା ଅର୍ଥ ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପଲବ୍ଧି ଆମକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ମିଳୁଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଳିତ ହେଉଅଛେ। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଚାଲୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସଭ୍ୟତା ଗତି ପଥରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାହା ଲାଭ କରିବାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅତୀତ ଅଭିଜ୍ଞତାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାଉ, ମାତ୍ର ଅତୀତ କଥାକୁ ମାନି ନେଇ ନଥାଉ। ଅତୀତର ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ନେଉ, କିନ୍ତୁ ଅତୀତ କଥାକୁ ମାନି ନେଇ ନଥାଉ। ବଢ଼ିଆ କଥାଟିଏ। ଅତୀତ ଅଭିଜ୍ଞତାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ମସ୍ତିଷ୍କ ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଅନିସନ୍ଧିତ୍ସୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, କାରଣ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରମାଣ ମାଗେ। ତେଣୁ ଅତୀତର ଯାହା ରେକର୍ଡ଼ ରହିଛି, ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ହେଇଛି ବା ଅତୀତର ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା, ତାର ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ନେଉ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମାନି ନ ନେଉ। କାରଣ ବିଜ୍ଞାନର ଧର୍ମ ହେଉଛି ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା, ନିଜକୁ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିଅର ରଖିବା। କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ମାତ୍ରାରେ କ୍ଲିଅର ରହିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସମୟରେ ପୂର୍ବ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ନୂତନ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆହୁରି ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ସେଥିରେ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ବାହାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ସବୁବେଳେ ପ୍ରମାଣ ମାଗେ। ତେଣୁ ଆମେ ଅତୀତ କଥାକୁ ମାନି ନେଇ ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଅତୀତ ଅଭିଜ୍ଞତାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉ, କିନ୍ତୁ ଅତୀତ କଥାକୁ ମାନି ନେଇ ନଥାଉ। ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ସେହି ବିରାଟ ଶକ୍ତିର କଳନା କରିବାକୁ ଯାଇଥାଉ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତା'ର ଉପସ୍ଥିତି କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରିନେବୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ବିରାଟ ଶକ୍ତିର କଳନା କରିବାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛେ, ତେଣୁ ଆରମ୍ଭରୁ ତାହାର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେବା। ଯେ କେତେ ଶକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଚାଳନା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ, ବା ସେ ଯେଉଁ କହିଲି କେଉଁ ମୂଳ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁସଜ୍ଜିତ, ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରତ, ତାର କଳନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ତେବେ ଆରମ୍ଭରୁ କାହିଁକି ତା ଉପରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମେଇବା, ତାର ଉପସ୍ଥିତି କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରିନେବୁ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଯାହା ଧର୍ମ ଭାବର ଶୈଥିଲ୍ୟ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସର ଅପଚୟ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଥି ଯୋଗୁଁ ଯେହେତୁ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରମାଣ ଦେଖେ, ପ୍ରମାଣ ହସ୍ତଗତ ହେଲା ପରେ ସେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ବଢ଼ିଆ କଥାଟିକୁ ତୁମେ ଏଭଳି ଲେଖିପାରିବ ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ଆଗରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମାଗେ। ତେଣୁ ଏହା ଯୋଗୁଁ ଧର୍ମ ଭାବର ଶୈଥିଲ୍ୟ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସର ଅପଚୟ ହୋଇଛି। ଶୈଥିଲ୍ୟ ଶିଥିଳତାରୁ ହୋଇଛି ପିଲେ ଶୈଥିଲ୍ୟ, ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସର ଅପଚୟ ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅପଚୟ ବା କ୍ଷତି। କିନ୍ତୁ ଅପର ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିବା ଯେ ବିଜ୍ଞାନର ଅନୁଶୀଳନରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସର୍ବତ୍ର ଶକ୍ତିର ଅବସ୍ଥିତି ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ପିଲେ ଯେ ଶକ୍ତିର ଏନର୍ଜି କ୍ୟାନ୍ ନେଇଦର ବି କ୍ରିଏଟେଡ୍ ନର୍ ବି ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍, ଇଟ୍ ଗେଟ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ୱାନ୍ ଫର୍ମ ଟୁ ଅଦର। ତେଣୁ ସର୍ବତ୍ର ଆମେ ଶକ୍ତିର ଅବସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଆଲୋକ ଶକ୍ତି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି, ସ୍ଥିତିଜ ଶକ୍ତି, ଗତିଜ ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବନ୍ତରେ ଥିବା ଶକ୍ତି ଏହି ଶକ୍ତିର ଏକତମ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଶକ୍ତି, ଜୀବନ ସହିତ ଶକ୍ତି ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇ ଏହା ଏହି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଆଗଲା ଯେ ଚେତନ ବା ଜୀବନ ବା ବଞ୍ଚିଥିବା ବସ୍ତୁ ବା ଜୀବନ୍ତ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ରହିଛି, ଜୀବନ ରହିଥିବାରୁ ଜୀବନ୍ତ କହୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ। ଏବଂ ଏଣୁ ଏହି ଶକ୍ତି କ'ଣ, ତାହାର ଜଡ଼ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ସହିତ କି ସମ୍ପର୍କ, ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ଥାଉ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧର୍ମଭାବ କମିଯାଇଛି ବୋଲି କହିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଯୌକ୍ତିକ। ଏଠି ପିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥାଟିଏ କୁହାଗଲା, ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପାଥେୟ କରି ଚାଲେ, ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରମାଣକୁ ପାଥେୟ କରି ନିଜର ମାର୍ଗ ସ୍ଥିର କରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛେ, ତେଣୁ ସେ ଶକ୍ତିର ଆକଳନ, ତାର ସ୍ଥିତି,
किभଳି भाବରେ ରହିଛି ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଧର୍ମଭାବ କମିଯାଇଛି ବୋଲି କହିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଯୌକ୍ତିକ ହେବ। ଏ କଥାଟିକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରିବ, ଏଇ ଧର୍ମରେ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ରହିଛି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯୋଗ ମାର୍ଗ, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ, କର୍ମ ମାର୍ଗ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବାର ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗ ରହିଛି, ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଉପରେ ହିଁ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇ ବା ପ୍ରମାଣକୁ ଆଧାର କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରାଯାଏ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଲେଖକ ଭାରି ମାର୍ମିକ ଆଉ ଭାରି ଉପାଦେୟ, ଭାରି ଯଥାର୍ଥ କଥାଟିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମଭାବ କହିଯାଇଛି ବୋଲି କହିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଯୌକ୍ତିକ। କାରଣ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛେ ନା, ଆମର ଜଡ଼ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ସହିତ এই ଜୀବନ ଶକ୍ତିର କି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟିତ ଥାଉ। ତେଣୁ ଅଧ୍ୟୟନ ଆଉ ଅଧ୍ୟାପନା, ଅଧ୍ୟୟନ ଧର୍ମର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଷଡ଼ ସଂସ୍କାର ରହିଛି ପିଲେ, ଅଧ୍ୟୟନ, ଅଧ୍ୟାପନା, ଯଜନ, ଯାଜନ, ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଅଧ୍ୟୟନରତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନେଇ ଜଡ଼ ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ସହିତ ଜୀବନ ଶକ୍ତିର କି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛେ। ଆଉ ଏଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାଟା ଏକ ଲମ୍ବା ପ୍ରୋସେସ୍, ଏକ ଦୀର୍ଘ ରାସ୍ତା। ତେଣୁ ଏ ରାସ୍ତାରେ ପଥିକ ହେଲାବେଳେ ଆମର ଯେ ଆମର ଯେ ଧର୍ମଭାବ ଆମ ଭିତରେ କମିଯାଇଛି, ଏହା କହିବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ବରଂ ଏହା ବୋଲାଯାଇପାରେ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଧର୍ମର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ନିୟୋଜିତ। ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରିବା ଧର୍ମ ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟକୁ ଭେଦ କରିବା ଯଦି ଧର୍ମ ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ଧର୍ମ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ନିୟୋଜିତ। ଆହୁରି ଭାରି ଗୋଟେ ମାର୍ମିକ କଥା କହିଲେ ଯେ ବିଜ୍ଞାନର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଦେଖିବାର ଯେଉଁ ମନସା, ଯେଉଁ ଜିଜ୍ଞାସା, ଯଦି ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟକୁ ଭେଦ କରିବା ଧର୍ମ କାମ, ତେବେ ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରୁନେ, ଆମେ ଧର୍ମକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମଭାବର ଶୈଥିଲ୍ୟ ଦେଖି ଯଦି ଲୋକେ ବିଚଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରଥା ଅନେକ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ଓ ତାହା ସେମାନଙ୍କର ବିଚଳିତ ହେବା ତ ଦେଖା ଦିଏ ନାହିଁ। ଦେଖ, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମଭାବର ଶୈଥିଲ୍ୟ ଦେଖି ଯଦି ଲୋକେ ବିଚଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରଥା ଅନେକ ଛାଡ଼ି ଦେଇଅଛୁ, ତାହା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବିଚଳିତ ହେବା ତ ଦେଖା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କହୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏକ ନୂତନ ପଥର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ନିଯୁକ୍ତ, ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧପଥରେ ନୈରାଶ୍ୟ ଜର୍ଜରିତ ନ କରି ପ୍ରାଚୀନ ପଥ ଦେଇ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ନ ଦେଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ନୂତନ ପଥରେ କେତେଦୂର ସଫଳ କାମ ହୋଇପାରିଥାଉ ତାହା ହିଁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ଓ ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୋଲେ ପୁନର୍ବାର ଦେଖ, ଏଭଳି ସବୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବା ଜଟିଳ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମେ ଟିକେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଗୋଟେ ନୂତନ ପଥକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛେ, ବିଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନୂତନ ପଥ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛେ, ଯେଉଁ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିହେବ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଆକଳନ କରିହେବ, ଏହି ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମଭାବର ଲୋକେ ଆମକୁ ଆମର ପଥ ହୁଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ନୂତନ ପଥର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ନିଯୁକ୍ତ, ଗୋଟେ ନୂଆ, ଏହାକୁ ପରମ୍ପରା କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ଅଧ୍ୟୟନ। ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆସିଛି। ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଏସବୁକୁ ଦେଖି ଅନେକ କଳ୍ପନା କରି ଆସିଛି। କାଳକ୍ରମେ ସେସବୁ ପରିମାର୍ଜିତ ହୋଇ ଆଜି ଆମେ ଏ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ତେଣୁ ଅଧ୍ୟୟନ
जुगे जुगे थिला आउ अनंत काल पर्यंत रहिबो। तेणु आमे माने आज जेतेबेले गोटे नूतन पथर अनुसंधान रे नियुक्त बा मनोनिवेश करिछु से समय रे प्राचीन पथ दे अग्रसर हेबा पई उपदेश न दे, अर्थात जो प्राचीन पथ रही, जो धर्मीय भाव रही, जो पुरातन संस्कृतिर आदर्श रही, बिना प्रमाण रे केवल विश्वास मूले ए जगत प्राणी हुंती आतजात ए कथा को विश्वास न करी वैज्ञानिक दृष्टिकोण रे सही ईश्वरंकर सत्ता बा जो जीवनी शक्ति बा जीवन जहाँ को कहा जाउची से जीवन क्यों ईश्वरंकर अंश, से ईश्वर किए, सृष्टिर मूल रे क्यों शक्ति निहित अछि, ए समस्त प्रश्नर आमे उत्तर पाउछु। तेणु लेखक एठारे कहउचंती जेतेबेले आमे गोटे नूतन पथ को आविष्कार करिछु, हे पुरातन पथर पथिक माने दया करी तुमे हमरो बाट हुड़ नाही, आमको एही नुआ पथरे अग्रसर हवा पई दियो। हुए तो यही नुआ पथर शेष पर्यंत जदि आमे अग्रसर हेउ तेबे निहाती भाव रे अनेक उपलब्धि आमर हस्तगत हेबो। तेणु कहते आम्भे माने नूतन पथरे केते दूर सफल काम हो पारि थाउ ताहा ही देखिबा उचित, कारण गोटे पथ को जी छाड़ी दिए सी अनेक पथ को छाड़ी दे पारिबो, यह किछि असंभव नुहे। तेणु आमको यही पथरे जीवाको दियो एवं शेष सीमार पहुँचवा आमे चेष्टित हेबा आवश्यक, कारण जुगे जुगे मनीष भितर परिवर्तन दरकार, अध्ययनर जो प्रणाली रही से परिवर्तन दरकार। समय थिला जेतेबेले कागज कलम मध्य आम पई स्वप्न थिला, आज आम टैबलेट रे पढ़ुचे। तेणु जुग सहित ताल देई अध्ययनर मार्ग मध्य बदलीचे। तेणु पुरातन सभ्यतार आदर्श को मानुथिबा व्यक्ति, पुरातन धर्म भाव निज मन मध्य पोषण करुथिबा व्यक्ति को एठारे कहिसंती जे तमे आमको डिस्टर्ब करो नाही, जो नूतन पथरे वर्तमान वैज्ञानिक माने अग्रसर हेउछंती सही पथरे चलुथिबा व्यक्ति को चलिबाकू दियो एवं परिशेष रे से माने क्यों निष्कर्ष रे पहुँचुछंती ताहा ही देखिबा उचित। अवश्य आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालीर अनुगामी विभिन्न रीतिनीति शिक्षा सभ्यतार केतेक परिमाण रे दोष थाई पारे, मात्र तार संशोधन करणीय। आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालीर अनुगामी, अनुगामी शब्दर अर्थ होउछि पछे पछे अनुगमन करिबा, जनक पछरे धाइबा बा जनक पछरे अनुसरण करिबा। आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालीर अनुगामी विभिन्न रीतिनीति शिक्षा सभ्यतारे केतेक परिमाण रे दोष थाई पारे, निहाती भाव रे दोष सर्वत्र थाए, मात्र ताहार संशोधन करणीय, जहाँ कि संशोधन आम करवा उचित। करणीय जहाँ कर्तव्य जहाँ करवा उचित ताकू करणीय कहा जाए। अनेक विषय अज्ञता आंभ मानकर कल्याणकर बोली अनेक विचार करिथांती, मात्र सेमानंकर मने रखिबा उचित जो घरटी ताला दे बारण कर दिया जाए जे ताहा खोलिबो नाही, ताहाकू ही खोलिबा पई कौतूहल जन्मी थाए। एठी पिले गोटे बढ़िया कथा मन को आसुची, कहा जाए जोथिपाई जेते बारण सेइथिपाई सेते आकर्षण, अर्थात जो जिनसटी को न करिबा पाई मनुष्यर मन अनिसंधिष्ठु आउ कौतूहलपूर्ण, अनेक समय मनीष कौतूहल रे पड़ी पाप कर्म भी करि दियंती। तेणु कहागला जो मानकर मन जे जो घरटी ताला दे बारण कर दिया जाए जे ताहा खोलिबो नाही, ताहाको ही खोलिबा पाई कौतूहल जन्मी थाए। ए विषय रे सुविधा बाट हेउछि तालाटी खोली तार अपकारिता देखै देई सेथुरु रक्षा पाइबार उपाय निरूपण करिबा उचित। वर्तमान रो विज्ञान ताहा ही करिछि। जेमिति कि पिले अनेक गुड़िए क्षतिकारक रासायनिक पदार्थ रही, तेबे से सबू क्षतिकारक रासायनिक पदार्थ को सार्वजनीन करा जाई पारिबो नाही। सजत्ने विज्ञानगार रे से सबू क्षतिकारक रासायनिक पदार्थ गुड़ी को साइती रखा जाए एवं से गुड़ी को केते क्षतिकारक, जेमिति कहिले जो घरटी को खोलिबा पाई मना करा जाइछि सेठी गोटे ताला पका जाइछि। विज्ञानर धर्म हेउछि से तालाटी को खोली, ताला खोलिबा द्वारा से घरर कबाट खोलिबा द्वारा जे केते क्षति हुए ताहा जनमानस ताहा साधारण लोकन को दर्शई दबा एवं सेथुरु रक्षा पाइबार उपाय निरूपण करिबा उचित।
ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜ୍ଞାନ ତାହା ହିଁ କରିଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେମିତି କହିଲି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷତିକାରକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥକୁ ସଯତ୍ନେ ରଖାଯାଏ, କାରଣ ସାଧାରଣରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ସାଧାରଣକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସେ ବା ସେଗୁଡ଼ିକ ନୀତିଦିନିଆ ବ୍ୟବହାରରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ମାରାତ୍ମକ ଅଟନ୍ତି। ଯେମିତିକି ରେଡ଼ିଓ ଆକ୍ଟିଭ୍ ମେଟେରିଆଲ୍, ଆଣବିକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତେଣୁ ସେ ସବୁଥିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଯାବତୀୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜ୍ଞାନ ତାହା ହିଁ କରିଛି। ଯାବତୀୟ ବିଷୟରେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଲାଭରେ ନିଜର ସଭ୍ୟତାର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ମାନବ ଚେଷ୍ଟିତ। କୁହନ୍ତି ନଲେଜ୍ ଇଜ୍ ପାୱାର। ତେଣୁ ଯାବତୀୟ ବିଷୟରେ, କାରଣ ଯେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ନିୟନ୍ତା କିଏ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇବା, ଯେଉଁଠି ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ, ସେଠି ମନୁଷ୍ୟ ଏମିତି କିଛି ବି ଜିନିଷକୁ ମିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, କିଛି ବି ଜିନିଷକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ଯେଉଁଥିରୁ ସେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇବାର ଜିଜ୍ଞାସା, ଲାଳସା ବା ପିପାସା ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ଯାବତୀୟ ବିଷୟରେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଲାଭରେ ନିଜର ସଭ୍ୟତାର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ମାନବ ଚେଷ୍ଟିତ। କୌଣସି ଅଣଦେଖା ଜ୍ଞାନ ସେ ଚାହୁଁନାହିଁ। ସେ ଚାହୁଁଛି, ମାନବ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସବୁକିଛି ଯାହା କିଛି ଏଠି ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ବା ବିଜ୍ଞାନ ରହିଛି ତାହାକୁ ମୋ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶରେ ମୁଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବି। ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିପାରିବା ସେତେବେଳେ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ସେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନର ଅନ୍ଧକାର ଦିଗଟି ଅପସାରିତ ହୋଇଯିବ, ରହିବ ଆଲୋକମୟ ପ୍ରଭାବ। ତା ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭେଦ କରିପାରିବା ସେତେବେଳେ ଏ ମହାନ ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତରେ ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ରହିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧକାର ନିର୍ବାପିତ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ସର୍ବତ୍ର ରହିବ ଆଲୋକ, ଆଲୋକ ଏବଂ ଆଲୋକ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଜ୍ଞାନକୁ ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ବୋଲି ଧରି ନେଇଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ଲୋକେ କେତେକ ବିଷୟରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ଅପର କେତେକ ବିଷୟ ପାରିନଥିଲେ। ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଠାରେ। ଦେଖ, ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନକୁ ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ବୋଲି ଧରି ନେଇଥିଲା। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହୁଛି ପିଲେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ କାଲକୁଲେଟର ନଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ପାଇର ମୂଲ୍ୟ 22/7 ବା 3.14 ଆହୁରି ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ସେହି ସମୟରେ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇନଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥିର ଏବଂ ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି, ସାମାନ୍ୟତମ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇନଥିଲା, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିଲା ଯେ ପୃଥିବୀ ସ୍ଥିର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି ବା ଯେମିତିକି ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଶୀଳନ ହୋଇଛି, ସେମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଜ୍ଞାନକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବୋଲି ଧରି ନେଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକ ଥିଲେ। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ଲୋକେ କେତେକ ଏ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ଅପର କେତେକ ବିଷୟ ପାରିନଥିଲେ। କାରଣ ବିଜ୍ଞାନ ସେ ସମୟରେ ସାର୍ବଜନୀନ ନଥିଲା। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ଗୁପ୍ତ ଆଉ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିଲେ, ଏହା ସମାଜରେ ସମତା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସେ ଜ୍ଞାନ ସାର୍ବଜନୀନ ନଥିଲା। ତେଣୁ କେତେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପଲବ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରୁଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଯୋଗ ବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମାତ୍ର। କାରଣ ଯେଉଁଠି ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେଠି ସମସ୍ତ ଆଧୁନିକ ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତିପଥରେ ଅଛେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇନାହେଁ। କାରଣ କୁହନ୍ତି ଯେ ସଫଳତା ଏକ ଯାତ୍ରା, ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଯୋଗ କରୁଛି ମାତ୍ର। ଏ ପଥରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛି। ଘୋର ତିମିର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଭଳି ଆଲୋକର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼େ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ
आधुनिक सभ्यतार अग्रसर होबाकू हेले विज्ञान ही आमको बाट कढ़े नेउछि बा पथ प्रदर्शक बा विज्ञान ही आमर गुरु साजी आम समस्त को आग को बाट कढ़े नेउछि। ताहारी बଳରେ जे आम्भे माने अनेक दूर अग्रसर होउथाउ ताहा समस्ते देखि पारुथिबे। जेउ गुड़िक पथ प्रदर्शकर दोष रूपे वर्णित हेउछि सेगुड़िक वास्तव रे पारिपार्श्विक पदार्थ मानकर जात सेथिरे विज्ञानर दोष नाही। तेणु आमे जो कहूचे जे जो गुड़िक विज्ञानर दोष परिवेश प्रदूषण हेउ परिवेश रे जो वैषम्य देखा देउछि ए सबु गुड़िक पई विज्ञान दायी नुहे। यह पारिपार्श्विक पदार्थ मानकर जात जोथिरे विज्ञानर दोष नाही। आम्भे माने अतीत प्रति दृष्टिपात करी वर्तमान को देखिले देखुथाउ जे विज्ञान आशातीत भाव रे आमको सभ्यता अन्वेषण रे बाट देखै आसी अछि। अतीत प्रति दृष्टिपात देले आमे जानी परिबा जे सभ्यता अन्वेषण सेतेबेले शिथिल थिला। प्राचीन काल रे सभ्यतार उच्चतर सोपान आरोहण करिबा भारी कष्टसाध्य थिला। सेतेबेले से सबु द्रव्य से सबु पदार्थ से परीक्षागार प्रकृत सत्य निकट में पहुँचबार साधन गुड़िक नथिला। तेणु अतीत को अतीत रे छाड़ी दे अतीत को अतीत गर्भरे छाड़ी दे वर्तमान आमे वर्तमान उपनीत जोठारे विज्ञान अग्रगति करिछि एवं अतीत समय अपेक्षा वर्तमान समय रे विज्ञान आमको बहु मात्रा रे सहाय्य करि पारुछि प्रकृत सत्य निकट में पहुँचवा पाई सभ्यतार अन्वेषण करिबा पाई। एणु आम्भे माने दिने सही पथ प्रदर्शक साहाय्य रे बा विज्ञान साहाय्य रे एठार पथ प्रदर्शक अर्थात विज्ञान पथ प्रदर्शक साहाय्य रे जावतीय विषय सर्वांगीन उन्नति और ज्ञान लाभ करी एक अलौकिक सभ्यतार अधिकारी होई परिबु बोली पूर्ण आशा पोषण करू। अलौकिक अयुक्त लौकिक अर्थात जहाँ ए लोकर नुहे जहाँ ए महिमंडलर नुहे ताहाकु कहंती अलौकिक। तेणु परिशेष रे लेखक एठारे कहउछन्ती जे जो आगको बढ़ुथिबा विज्ञान आगको अग्रसर हेउथिबा विज्ञान सहित आमे मध्य विज्ञान सहित ताल दे आगको अग्रसर हेउछु। तेणु एही पथ प्रदर्शक साहाय्य रे से समय मध्य आसी पहुँचीबो जेतेबेले जावतीय हेउची प्राय सबु किछि समस्त विषय रे आउ अछपा अबोध्य अचिंत्य जहाँ चिंता करा जाई न पारे ताहा अचिंत्य किछि किछि कथा अछि एबे भी अचिंत्य अबोध्य जहाँ बोधगम्य नुहे जहाँ को बुझी हुए नाही ताकू कहंती अबोध्य। एमिति भी किछि कथा अछि जहाँ आज आम पई अबोध्य ही अछि। तेणु लेखक महाशय एठारे आशा करुछन्ति जे एमिति गोटिए समय आसीबो जे विज्ञानर हाथ धरी छोट शिशुटीए भली जदि आमे आगको बढ़ी चलिबा ताले एमिति एक समय आसीबो जेतेबेले जहाँ वर्तमान अचिंत्य अबोध्य ही अछि से सबुर सरल समाधान सेतेबेले ही परिबो। आउ एभली एक अलौकिक सभ्यतार आमे अधिकारी होई परिबु जोंठारे सर्वत्र ज्ञान थिबो कौनसी विषय कौनसी ठारे आउ अज्ञान पाई स्थान नथिबो जहाँ फल रे एक अलौकिक कारण एबे भी पृथ्वी अनेक कथा अछि जहाँ आढ़ुआଳରେ रही जाइछि जहाँ उपरे आमे आलोकपात करि पारु नाहु। तेणु से आशा करिछन्ति एभरी एक सुवर्ण समय एभली एक अलौकिक सभ्यतार परिकल्पना करिछन्ति जेउठारे जावतीय विषय मनुष्यर ज्ञान थिबो जेउठारे अंधार पाई स्थान नथिबो जेउठारे आलोक तार राजत्व करुथिबो ज्ञान लाभ करी एक अलौकिक सभ्यतार अधिकारी होई परिबु बोली पूर्ण आशा पोषण करू। तेणु एभली एक समय आसी उपनीत हेबो जेतेबेले विज्ञानर पूर्ण अग्रगति सहित आमे दुनियार प्राय सबु कथा सबु विषय ज्ञान लाभ करी एक अलौकिक सभ्यतार अधिकारी हेई परिबा। तेबे ये थिला पिले लेखक बंशीधर सामंतरायंकर रचित सभ्यता और विज्ञान विषयटी। तेणु मु आशा करुच्ची जे आहाकू तमे समस्ते आउ थरे टिके भल भाव रे पढ़ी जो कष्ट शब्द गुड़िक एथिरे देइछि से कष्ट शब्दर अर्थ मध्य अनुध्यान करने को चेष्टा कर। अनेक समय रे बही रे मध्य किछि शब्दर अर्थ नाही ताहाकू तमे ओडिया
ଅଭିଧାନରୁ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନେଇ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନର କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଅନେକ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତୁମକୁ ଟିକେ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ଲାଗିପାରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ଲେଖକଙ୍କର କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନେଇ ତାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିପାରିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ବିଷୟଟିକୁ ତୁମେ ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବ ଏବଂ ଏହାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ।